रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। मोहसिन क्वेश्चन करिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? आवाज़ क्लियर आ रही मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर जी, मैंने कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो टास्क था, जो टेस्ट था, उसमें हम्म। तो मतलब मैंने ना 2.5 घंटे में सारी स्क्रिप्ट बना ली थी। ये नहीं कि कोई कॉपी पेस्ट की थी, लेकिन अच्छी खासी बनाई थी मैंने। ठीक हो गया। लेकिन आपने 48 आवर्स दिए हैं, तो सजा समझा दें ज़रा, कोई गलती वगैरह किया मैंने? 48 आवर्स देने का मकसद ये था सभी स्टूडेंट्स को कि लेट्स सपोज आपने तो 2.5 घंटे में कंप्लीट करके दे दी, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि हमें जो है अभी तक सेलर ने चैट जीपीटी नहीं दी हुई है, या हमारे पास जब वो चैट जीपीटी नहीं अरेंज हुई हुई है। तो ये अच्छा। कि इन बेसिस पे उनके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी, तो मैंने फिर बोला कि चलो इस चीज़ को हम वोटिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई 24 घंटे इनफ है, तो हम 24 घंटे रख लेंगे। अगर उन्होंने बोला कि 48 घंटे कर दो, तो इस बेस पे हमने किया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। बोनस टेस्ट का मतलब भी होता है कि भाई ये बोनस है, हमें इस लिमिटेड टाइम में इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइम से हुआ करेगा, इसमें आपको फिर इतना लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको पहले बता दिया जाएगा कि इस दिन को बोनस टेस्ट होगा, और उसी दिन में वो कवर हुआ करेगा, ठीक है? जी सर, बाकी मैं गुड हूँ। ओके ओके। ओके ओके, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उज्जवल, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, उज्जवल कुमार सिंह। जी सर। हेलो सर। जी जी, बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो। जी जी। बोल रहे सर, क्रिएटर सर्च इनसाइट का यूज हम ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए कैसे कर सकते हैं सर? क्रिएटर सर इनसाइट्स का हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? जी। अच्छा, अब ये क्रिएटर सर्च इनसाइट्स होता क्या है? आप में से काफ़ी न्यूबीज होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी। कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ भी ब्रीफ कर दूं। अब इसमें आपने बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए बता दिया ना, वो समझ ले कि क्रिएटर सर्च इनसाइट वाला हिसाब होगा। जो कि था हमारा एक टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहाँ से हमने फाइंड करने हैं। टिकटॉक क्रिएटिविटी सेंटर, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अप टू डेटेड ही मिलती हैं। लेकिन क्रिएटर सर्च इनसाइट्स में हम जो है वो एक चीज़ और वेरीफाई कर सकते हैं। हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेंड को चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा कंटेंट है फ़नी, और मैं वहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ कि फ़नी कंटेंट की कैटेगरी में किस तरह की फ़नी वीडियोस वायरल हो रही हैं। क्या वो एनिमल्स की फ़नी वीडियोस हैं, क्या वो कैट्स की फ़नी वीडियोस हैं, क्या वो बेबीज़ की फ़नी वीडियोस हैं? मुझे आइडिया हो गया वहाँ से, फिर उसके बाद मैं उसी टॉपिक के ऊपर अपना कंटेंट लगाना शुरू कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो एआई कंटेंट की क्लास होगी, उसमें आपको ये ब्रीफ करूंगा, जो अपलोड अभी होनी है, ठीक है? पहले ये आपका ये वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है? जी सर। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाफिज उमर, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा ना एक यूके अकाउंट है, उस पे ना तकरीबन 5,000 के करीब ना फॉलोअर्स हो चुके हैं और 2 मिलियन के करीब ना व्यूज हो चुके हैं। तो अब माशाल्लाह। मैंने उसके एनालिटिक्स चेक किए हैं, तो सर वो ना उस पे तकरीबन 40% अदर्स आ रहा है, व्यूज और फॉलोअर्स भी। यूके का अकाउंट है? जी जी। यूके के अकाउंट के ऊपर हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। पिछले कुछ 4 मंथ से हमारी ऑडियंस मिक्स हो रही है। अब रीज़न क्या है ये ऑडियंस मिक्स होने का, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यूके में है 30 मिलियन यूजर्स आई थिंक सो टिकटॉक के ऊपर, जो कि एक्टिव यूजर्स हैं। और यूएसए में है 170 मिलियन यूजर्स, ठीक है? यहाँ से आप आइडिया लगाएं कि ऑडियंस का कितना बड़ा डिफरेंस है। जब एक इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो फिर ये कि हमारा कंटेंट, वो कंट्री जहाँ पे कम ऑडियंस है, मिक्स ऑडियंस होने के चांसेस होते हैं, और दूसरे नंबर पे वो कंट्री जहाँ पे यूजर ज्यादा है, वहाँ पे हमारी ऑडियंस मिक्स होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है? इसीलिए यूएसए का मैंने रेकमेंड किया हुआ था कि आप यूएसए पे काम करें। बेनिफिट्स भी हमें वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेट्स सपोज अब आपने यूके पे काम किया हुआ, अब आपकी जब वो 40% तक ऑडियंस जो अदर्स की आ रही है, ये यूजुअली हर अकाउंट के ऊपर आनी है और आती होती। मैं क्योंकि भी मेरे अकाउंट्स के ऊपर 100% जो है वो यूके की ऑडियंस था, और मेरे अकाउंट के ऊपर कोई 50-60 हज़ार फॉलोअर्स ना, सारे यूके के हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट होती यूके के अकाउंट्स के ऊपर खास तौर पे। यूएसए पे हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री की आ सकती है, ठीक है? ठीक होगा सर जी। मतलब कि मैंने आपकी वीडियो देखी है ना रिसेंटली, तो आपने उसमें कहा है कि इस पे आपके पास 4 लाख फॉलोअर वाला अकाउंट था, आप कह रहे थे इस पे अदर्स की जो है वो ज्यादा आ गई थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल। आइडिया हो गया तो आपको क्या मैं ये उसको अब सारा? कंटिन्यू करूं? बिल्कुल, आप उसको कंटिन्यू रखें, ज़रूरी है आपने ड्रॉप आउट करना उसको। ऑडियंस तो वो दे रहा है, हम उस ऑडियंस को कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हैं आगे। आपके मल्टीपल वेज, 2 क्लासेस है।
एक वीडियो से हमने मल्टीपल वेज में कैसे अर्निंग करनी है, दूसरा नंबर पे कि हमने कौन कौन से फर्दर वेज को यूटिलाइज करना है। वो अकाउंट जिसके ऊपर आपके पास ऑडियंस है वो किसी ना किसी तरीके से आपको पैसे बना के दे के जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। और सर जी वो मैंने ना वो टीम के साथ भी रब्ता किया था फॉलोअर्स के रिलेटेड, क्योंकि वो व्यूज क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है और 5,000 फॉलोअर्स हैं, तो उनको मैंने दिखाया, वो कह रहे हैं कि आप बाय ना करें, ऐसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि आप देखे ना 5,000 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बाय करने के बजाय जी थोड़ी सी आप इसमें इम्प्लीमेंटेशंस लेके और ये ऑर्गेनिकली करो 10,000 पूरे, तो बेहतर हाल यही है फिर, ठीक है। जी ठीक हो गया सर जी। ओके, ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मियाँ अहमद, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरी बात जी वालेकुम, जी जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मैं ये कहना था कि मेरी जितनी कोशिश होती है ना, मैं अपने ग्रुप के अंदर सबके क्वेश्चंस आंसर करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई पर्सन भी मोस्टली आते हैं स्टूडेंट्स, मैं उनके भी आंसर करता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी मेरे दो तीन ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं करना चाहूँगा आपसे। जी जी सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने क्लास दी थी हमें उस दिन है मूवीज वाली, टिप्स वाली, उसके अंदर जो हम्म। आपने एडिटिंग की है सर, मुझे लगता है कि हमने उसके अंदर सारी एक्टिविटी ही टिकटॉक की पॉलिसी के खिलाफ की है। मतलब उसके अंदर आग लगी हुई है, कार एक्सीडेंट हो रहे हैं, गान चल रही है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 1 मिनट से ऊपर जा रही है। तो सर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं बताता हूँ। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, आप अगर उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, हम लेटेस्ट मूवीज या लेटेस्ट इस तरह से जो भी आएगी चीज़ें उनकी तरफ जाएंगे, ना कि हम पुराना कंटेंट उठा के लगाना शुरू कर दें, ठीक है। ये हो गया हमारा कि हमें 1 मिनट की अबव लेंथ के ऊपर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। साथ मैंने अकाउंट्स भी ओपन करके दिखाए थे, भाईजान ये चीज़ टिकटॉक के ऊपर चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया या ऑडियंस लेने की हद तक चल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ वेरिफिकेशंस करना पड़ती हैं। लेट्स सपोज उसमें गन्स चल रही हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो पॉलिसीज हमारी इंप्लीमेंट होती है मोनेटाइज अकाउंट्स के ऊपर कि भाई आप ये काम, ज़्यादातर मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर होती हैं, यूजुअली नॉन मोनेटाइज के ऊपर ये बिल्कुल कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। मोनेटाइज के ऊपर वो हर चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं, आपकी वीडियो वेरिफिकेशन के बाद ही मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होती है। जबकि नॉन मोनेटाइज के ऊपर आपको ये सारा रिलीफ होता है। आप अपना जो है मूवीज़ का कंटेंट लगाओ, लेकिन लेटेस्ट कंटेंट लगाओ ताकि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की प्रॉब्लम ना आए। आपने उससे व्यूज़ लिए हैं, अच्छी फॉलोइंग आपकी बनना शुरू हो गई है, आप फिर क्या करोगे, आपने उस वीडियो को देखा कि हाँ ये अब एक टाइम के बाद वीडियो रुक गई है, मतलब उस वीडियो ने 4 दिन तक आपको बड़े अच्छे व्यूज़ दिए, उसके बाद वो रुक गई है, तो फिर आप क्या करोगे, उस वीडियो को आपने प्राइवेट कर देना है। प्राइवेट करने के बाद आप अपना जो भी उसके ऊपर काम करना चाहते हो, कोई और कंटेंट लगाना चाहते हो मोनेटाइज करके, वो आप लगा के उसको चला सकते हो। आपने वीडियो को डिलीट नहीं करना, डिलीट करेंगे तो उस वीडियो के ऊपर जितने भी आपको लाइक्स आए होते हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। ठीक। सर दूसरा, हमने अपना कंटेंट एडिट किया था सॉन्ग्स वाला, क्या हम उसको लॉन्ग हम्म। वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं? आरपीएम उसका अच्छा आएगा या वो भी शॉर्ट के लिए है? आपकी ना आवाज़ कट हो रही, दोबारा से बोलिएगा। एक सेकंड सर, मैं यहाँ पंखा चल रहा है, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ। अच्छा। सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमने दूसरा अकाउंट दूसरा कंटेंट बनाया था सॉन्ग्स वाला, हम्म। उस पे सर हम क्या लॉन्ग वीडियो लगा सकते हैं और उसका आरपीएम अच्छा आएगा या वो भी शॉर्ट के लिए है? आप उसको बिल्कुल शॉर्ट्स के ऊपर करें। शॉर्ट्स पे वो करने का, पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ मूवीज़ को हमने लेंथी क्यों करना और ये कंटेंट जो आप बता रहे हैं शॉर्ट क्यों करना। मूवीज़ के ऊपर ये कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं 30 सेकंड का क्लिप ले रहा हूँ, 30 सेकंड में आप जो भी सीन एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कभी भी नहीं होगा मूवीज़ के अंदर, ठीक है। आपको पूरा सीन कवर करना पड़ता है। जबकि जो दूसरा कंटेंट है उसमें हमने देखना है कि हाँ भाई ये हमारे पास 30 सेकंड की एवरेज ड्यूरेशन के अंदर सारी चीज़ें कवर हो रही, इनफ है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इससे लंबा क्लिप बनाने की। हमने देखा है इसके अंदर सारी चीज़ें हो रही है, हुक भी लग गई है, हर चीज़ लग गई है, हमारे रिटेंशन रेशो भी हमें उसके ऊपर फिर अच्छा देखने को मिलता है। मूवीज़ का ये सीन है कि अगर कोई बंदा वो क्लिप देखना शुरू हो गया है तो उस बंदे ने एंड तक ही वो क्लिप देखना है, जब तक उसको पूरे सीन की समझ ना आ जाए, ठीक है, या उसको उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। अब हम किसी दूसरे कंटेंट के ऊपर कहें कि ये चीज़ हो जाए तो वो चीज़ कम वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि लोग मूवीज़ के कंटेंट को एंटरटेन होने के लिए देखते हैं, ठीक है। मतलब सॉन्ग वाले कंटेंट को हम मोनेटाइज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आप उसको क्राइटेरिया पूरा करने की हद तक ही रखेंगे, ठीक है। सॉन्ग्स ठीक है वाले के ऊपर सर। तीसरा प्रॉब्लम्स आ कंटेंट फिर जाती हैं। हमने, जी 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 ठीक है, तीसरा कंटेंट हमने बनाया था समय एडिट के अंदर फेस रिएक्शन वाला, क्या उसे हम्म। हम मोनेटाइज के लिए यूज कर सकते हैं या वो भी शॉर्ट के लिए है?
नहीं नहीं, वो आपका मोनेटाइज अकाउंट्स के लिए सेमी एडिटेड कंटेंट है, वो मोनेटाइज अकाउंट्स के लिए चलेगा, लेकिन उस पर रिस्क फैक्टर हमारे पास बना रहता है कॉपीराइट का। बाकी ये कि वो अच्छे पैसे बना के दे के जाते होते हैं कंटेंट्स। सिर्फ व्यूज के क्राइटेरिया के लिए जो मैंने कंटेंट्स बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मोनेटाइज के लिए, बाकी सारे कंटेंट आपके मोनेटाइज के लिए होंगे, ठीक है। ठीक हो गया सर, क्वेश्चन मेरे क्लियर हो गए हैं। अब छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि हमने ना मतलब ये सारा थिएटर वार्ड वाला तकरीबन मामला देख रहे हैं, 80% हमारा क्लियर हो गया है। तो हम्म मोस्टली स्टूडेंट्स ने ना अपने क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम्म रिक्वेस्ट ये थी, अगर आप छोटी सी मतलब वीडियो हमें बना दें कि जिसके अंदर आप बता दें कि हमने अब अपने अकाउंट को स्विच कैसे करना है दूसरे कंटेंट के ऊपर, और हमने हम्म। फॉलोअर्स कैसे बाय करने हैं। तो हमारी जो मतलब स्पीड है वो 4x हो जाएगी इस बजाय, मतलब अगर हम इसको डिले ना करें तो। मैं एक सेकंड जरा वही चीज चेक करने लगा हूँ आपके ना। बेसिकली अगर आपने स्केड्यूल देखा हुआ ना तो उसके अंदर हमने ये सारी चीजें ऐड की हुई हैं बेसिकली, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर ये मैं करके चाहता हूँ ये समझाता हूँ। क्लास थोड़ी जल्दी हो जाए ताकि हमारे जो मैं अकाउंट है वो बताता हूँ, जल्दी मोनेटाइज हो जाए सबके। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सारी चीजें कवर कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी, ये आपका स्केड्यूल था। अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। हमारी ये वाली क्लास है कॉपीराइट कंटेंट की एडिटिंग के ऊपर, जो कि हम कर रहे हैं और आपकी ड्राइव में ये क्लासेस अपलोड भी हो रही हैं। अगर हम इसी टॉपिक की तरफ आए, ठीक है, लेट्स सपोज यार ये इस तरह से ना करना शुरू हो जाए, अगर ये पेंसिल के साथ जाना हो पहले खेलना शुरू हो जाते हैं। मैं इस चीज़ को ऑफ ही कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, ये ड्राइंग्स जो करते हैं, अच्छा। ये आपकी आ गई क्लास नंबर 6 एडिटिंग के ऊपर। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसका ये है पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद इसका एक पार्ट 3 और रहता है जो कि प्रीमियम कंटेंट के ऊपर था, ठीक है। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 में कितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं? टोटल 6 टॉपिक्स हैं हमने पार्ट 1 के अंदर कवर किए हुए, जो कि इन डेप्थ हर चीज़ को कवर किया था, जिसमें न्यूज़ है, मूवीज़ है, वट एवर आगे जो भी है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक पार्ट रहता था इसका इंटरनेट एंड ट्रेंड्स वाला, ये फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें मुझे कुछ आ रहे थे क्वेश्चंस के, वॉइस थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है, इसको फिलहाल आप जो वो रहने दें, आप जो आगे चीज़ें उनके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे टॉपिक्स कवर हुए। उसके बाद हमारे पास आ गया सेमी एडिटेड कंटेंट, ठीक है। सेमी एडिटेड कंटेंट के अंदर भी हमारे पास 2 टॉपिक्स ये थे, ठीक है, जिसमें इसकी क्लास, इसके आगे फेस रिएक्शंस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास सॉन्ग्स, उस जो भी आप ये कंटेंट बता रहे सॉन्ग्स के ऊपर। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हमारी अभी स्क्रिप्ट राइटिंग कवर हुई है। आगे इसकी क्लास आनी है जिसमें हमने 2 टॉपिक्स को कवर करना है। एक टॉपिक है रैंडम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट कैसे बनेगा, और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट कैसे बनाना, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सेमी एडिटेड पार्ट कंप्लीट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रहती है, डॉक्यूमेंट्री के बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 यहाँ पे ऐड और होना है, जिसमें हमने मोटिवेशनल कंटेंट कैसे बनाना, उसकी भी 2 फॉर्मेट्स हैं। एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंट कैरेक्टर को कैसे लेके चलना है, और रैंडम मोटिवेशनल कंटेंट कैसे बनाना है। मतलब अभी हमारे पास इस एक टॉपिक के सेमी एडिटेड कंटेंट, जो हमारा क्लास नंबर 6 का पार्ट 2 है, उसके 3 टॉपिक्स रहते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की एडिटिंग हमने कैसी करनी है, और उसके बाद मोटिवेशनल कंटेंट कैसे बनाना है, क्योंकि ये सेमी एडिटेड कंटेंट है। अब सेमी एडिटेड कंटेंट कहते किसको हैं? वो कंटेंट जिसमें आधी हमारी इंप्लीमेंटेशंस होती हैं और वो आधा किसी का कंटेंट होता है, मतलब आधा कॉपीराइटेड होता है और आधा ओरिजिनल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने पार्ट 3 इसका करना है। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास प्रीमियम कंटेंट्स थे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ओपन है, आई डोंट नो कि भाई वो ओपन होगा क्या नहीं होगा। आपको वो बाकी मैंने दिखाई हुई थी शीट जो कि आपकी क्लासेस के अंदर थी। प्रीमियम कंटेंट के ऊपर हमारी स्पेसिफिकली क्लास होनी है, जिसमें जितने भी टोकेटिव कंटेंट्स है वो कैसे एडिट होंगे। जैसे हो गया हमारे पास पॉडकास्ट का कंटेंट, और उसके नीचे हमारे पास जो पूरी की पूरी लिस्ट है 8-10 कंटेंट्स की, वो हमने कैसे बनाने। मतलब अगर हम एक पूरा एक ऑन एन एवरेज निकालें तो हमारी 8 घंटे की क्लास बनी है इस एक टॉपिक के ऊपर, जो कि रेडी पड़ी है। लेकिन मैं उसको क्यों ऐड नहीं यहाँ पे कर रहा, पूरी की पूरी क्लास अपलोड कर सकता था मैं 8 के 8 घंटों की। मुझे पता था कि भाईजान नॉलेज स्किप हो जानी है आप सबसे, इस वजह से मैंने पूरी क्लास अभी तक यहाँ पे अपलोड नहीं की है। आज आपके Q&A सेशन के बाद मैंने वो अपलोड ही करनी है, ठीक है। मैं वो अपलोड करने बैठने लगा था, मैं कह यार पहले इनका Q&A सेशन कर लो। आपका डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की कंटेंट की एडिटिंग कैसे करनी है वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। फिर इसके बाद इसी का पार्ट 2 अपडेट हो जाएगा कि हमने मोटिवेशनल कंटेंट कैसे बनाना है। इसी के साथ क्या होगा, हमारा ये जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा पार्ट 3 आ जाएगा, जिसमें हमने प्रीमियम कंटेंट्स को कवर करना है, और वो भी इंशाल्लाह सुबह तक कोशिश होगी कि मैं कवर कर दूं, ताकि हमारा ये सेमी एडिटेड या क्लास नंबर 6 कंप्लीटली कवर हो जाए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव ऑन होंगे।
क्लास नंबर 7, जिसमें एआई कंटेंट को हमने डिस्कस करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरव्यू दूंगा एआई कंटेंट क्या होता है, और एआई कंटेंट बनाने के लिए हमने अपने एआई बॉट्स को कैसे ट्रेन करना है। फिर इसके बाद मैं पर्सनली जिन एडिटर से खुद कंटेंट बनवाता हूँ, ये जो मेरे पर्सनल एडिटर्स हैं, उनसे मैं आपको क्लासेस दिलवाऊंगा। पहले ये कभी भी किसी बैच के अंदर नहीं हुआ कि मेरे एडिटर्स आपको खुद क्लासेस दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ होगी। वो 7 से 8 टॉपिक्स होने हैं, मतलब 7 से 8 क्लासेस होनी है जो कि आपको वो मिलेंगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वो आधे आधे घंटे की भी क्लासेस हों, आधा घंटा तो कम ही, मैंने बोला एडिटिंग में टाइम लगता है, वो 1 1 घंटे तक भी लेट्स सपोज हम कहते हैं क्लासेस जाती हैं, तो वो 6 7 घंटे की हमारी क्लासेस बननी है इस एक टॉपिक के ऊपर ही, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट वेज टू अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक, ठीक है। ये जो अभी इससे पहले क्वेश्चन था कि हाँ भाई हम उन ऑडियंस को कैसे यूज कर सकते हैं जो मिक्स हो जाएगी। फिर हमारे पास टॉपिक आ जाएगा अर्न इन मल्टीपल वे फ्रॉम अ सिंगल वीडियो, कि एक सिंगल वीडियो से हम मल्टीपल वेज में कैसे अर्निंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 10 है टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स, कि भाई ये टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर क्या है और किस तरह से हमने इस चीज़ को चेक करना है। अच्छा, आप जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं हमारी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। पॉलिसी इश्यूज के बाद से हमारी क्लासेस आती हैं। टिकटॉक एनालिटिक्स एंड ग्रोथ ट्रैकिंग फॉर ऑटोमेशन, फाइनल प्रोजेक्ट एंड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो हमारा आता है यहाँ पे। अब इन टॉपिक्स को हमने एक तरतीब वाइज कवर किया हुआ, आपके अकॉर्डिंग कि हमने 80% तक सीख लिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो अभी 40% भी कवर नहीं हुआ, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी ये एआई कंटेंट की क्लासेस पूरी हो जाती हैं तो मेरे मुताबिक 50% तक सिलेबस कंप्लीट होता है, जो कि रिवॉर्ड प्रोग्राम के ऊपर है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है टिकटॉक शॉप। अच्छा, वो रिवॉर्ड प्रोग्राम के अलावा बाकी हमारे पास मोनेटाइज हमने कैसे करना है, फिर पॉलिसी वॉलेशंस, फिर इसके बाद हमारे पास कि भाई कम्युनिटी गाइडेंस कौन कौन सी आती। फिर हमारा ये वाला जो टॉपिक जो आप बता रहे वो यहाँ पे होगा। इसकी क्लास में पहले करवा दूँ तो फिर मसला वही वाला हो जाना जो कि इससे पहले हुआ था क्लास नंबर 4 पे, कि भाई ग्रुप हमें तो जो है क्लास की कोई समझ नहीं आई और टाइम वेस्ट था, तो मैं इस चीज़ को नहीं करना चाह रहा। अब अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमने चलना है और क्लासेस भी आपकी एक बिल्कुल स्मूथ रिदम के थ्रू होगी, ताकि उतनी नॉलेज आपको मैं दूं जितनी आप कंज्यूम कर लो। एकदम से मैं आपको इतनी एक नॉलेज दे दूं तो आपको समझ ही नहीं आनी कि मैंने करना क्या, ठीक है। अब आई थिंक सो कि आप सबको समझ आ चुकी होगी कि क्या हमने करना और किस तरह से करना, ठीक है। तो सर जी, जिनके क्राइटेरिया मुकम्मल हो गए, अकाउंट मोनेटाइज करें, तो वो आप क्या करें, उसके ऊपर कौन सा कंटेंट लगाएं? कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कंटेंट रिसर्च की आपकी क्लास कंप्लीट हुई है ना, ठीक है। आज आपकी जो है ये कॉपीराइट कंटेंट, सेमी एडिटेड कंटेंट की क्लास भी कंप्लीट मैंने करवा दी नहीं सुबह तक। आप फिर उसमें से चाहो अगर क्योंकि मैंने कॉपीराइट कंटेंट लगाना तो आप वो लगा सकते हो, नहीं तो कल शाम तक का वेट करिएगा या रात तक का वेट करिएगा। कल रात तक आपकी एआई कंटेंट तक की क्लासेस भी मैंने कंप्लीट करवा देनी, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स हमारे कंटेंट क्रिएशन वाले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप उनमें से अपने अकॉर्डिंग कोई कंटेंट फाइनलाइज करिएगा। फाइनल करने के बाद मुझे या सपोर्ट नंबर पे वो चेक करवाइएगा कि भाई ये कंटेंट है, मैं मोनेटाइज के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, ये उसकी एडिटिंग है, मुझे ज़रा चेक करके वेरीफाई करके बता दें कि क्या ये वर्थ इट है करने, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपको वो कंटेंट बता दिया जाएगा, आप फिर उन कंटेंट्स को आगे अपने मोनेटाइज के ऊपर चला लीजिएगा, ठीक है। मतलब अब तो क्राइटेरिया पूरे होना शुरू हो गए ना, तो आगे कंटेंट की गेम आ गई कि हमें मोनेटाइज के ऊपर क्या लगाना है, वो चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी, मसला ही कोई नहीं, ठीक है। ठीक हो गए, ठीक हो गए, थैंक यू ओके साहब। ओके, और मोस्ट सर जी, वेलकम। मैंने एक एक सेकंड, आपका माइक म्यूट हुआ, दोबारा से अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी। जल्दी से ज़रा अपनी बात को वाइंड अप करिएगा, फिर हमने सबसे क्वेश्चंस लेंगे। जी जी, मेरा सारा क्लियर हो गया। बस मैंने ये कहना था कि वो जो मतलब लड़का है ना, छोटी मोटी बातों को गुस्सा ना किया करें। आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। ये कुत्ते बिल्लियों को परवाह नहीं करते हैं, तो माइंड ना करें, उसको जाने दें, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, माइंड वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि अब जब एक देखे ना, मैं सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी हूँ, तो जब वो हर जगह पे जाके इस तरह से गलत बात बोलना शुरू हो जाएगा, तो एक न्यूबी बंदे के जहन में तो मेरे अगेंस्ट जो इमेज क्रिएट होगी वो एक गलत इमेज ही क्रिएट होगी, ठीक है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब हर बंदे का अपना नेचर है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं हर एक बंदे को समझने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ होते हैं इस तरह के कि भाई वो अपनी मैं में अटके होते हैं, इवन दो कि उसने पोस्ट में भी ये लिखा हुआ था कि भाई न्यूबीज के लिए बेस्ट है, वो इस बात को भी नहीं मानने को तैयार था कि भाईजान ये मेरे लिए भी बेस्ट था, ठीक है। अब मैं आपको उसकी पर्सनल चैट्स भेजूँ तो वो उसके आप मैसेजेस सुन के हंसोगे। मैं मोहसिन भाई आपसे बड़ा मोटिवेट हुआ हूँ, मैं काम करने लगा हूँ, मैंने ये सेटअप बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह मुझसे बात। लेकिन जो ही वो ग्रुप के अंदर आया तो पता नहीं क्या जो है उसके अंदर आई है चीज़, और वो ग्रुप में ऐसे था कि भाई जैसे चौधरी हो। तो खैर मामलात उनके अपने हैं, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप बस अपने काम के ऊपर फोकस करें, इतनी देर ही होता है, इतना तो मैं टाइम देता हूँ इस तरह के लोगों को, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं देता, ठीक है। जी, मैंने ग्रुप में भी यही कहा, अगर उसको जवाब देना है ना, तो सब अपने अपने रिजल्ट बनाओ, उसको सेंड करो, उसको जवाब अपने आप मिल जाएगा हमारी हर बात का।
बिल्कुल, कोई नहीं, अल्लाह करने की पाक खैर जरूरत ही करे। नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है, फिर हम जो है अब नेक्स्ट ओके क्वेश्चन सर, की ओके, तरफ अल्लाह मूव हाफिज, करते अल्लाह हैं। हाफिज, अल्लाह ख्याल हाफिज, रखिए अल्लाह अपना। हाफिज, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। शेर अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी शेर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। माइक जरा पास करके बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी सर, अभी ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। सर मैं माशाल्लाह, आपने कहा था टीम बना ले, मैंने एक टीम बना ली है। तो मेरे टीम में 5 मेंबर्स हैं। तो उनसे मैंने लाइव इंसेंटिव काम करवाना था, लेकिन वो अभी थोड़े पीछे है। लेकिन मैंने अकाउंट क्रिएशन करवा दिए। एक अकाउंट पे अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिलियन व्यूज़ आ गए और तकरीबन 3000 के करीब फॉलोअर। दूसरे अकाउंट पे भी जो मोटिवेशन है उस पे 6000 के करीब फॉलोअर आ गए। अब सर मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे कि अभी फॉलोअर लगवा दें या नहीं। मैंने कहा अभी तक मैंने वो क्लास देखी नहीं है, सर ने भी अभी तक कहा नहीं है। तो हम फिलहाल वेट कर लेते हैं सर, ऐसे ही ठीक रहेगा? आप एक काम करें, अगर 8 मिलियन व्यूज़ आए हैं तो 8 मिलियन व्यूज़ के ऊपर आपको फॉलोअर्स भी अच्छे आने चाहिए। अगर तो उसके ऊपर नहीं सर, 5-6 वहाँ जी जी। 3000 ही फॉलोअर मिले हैं वहाँ पे, और 20,000 टोटल लाइक है। वहाँ की जो है यूएसए की अकाउंट है, लेकिन एंगेजमेंट थोड़ी बहुत ही कमजोर है वहाँ पे। एयर कटिंग का चले कोई कंटेंट है, एयर कटिंग एसएमआर जी। चले हम एक काम करते हैं। आप उसके एनालिटिक्स जो भी आपका अकाउंट है, आप जो जनरल क्वेश्चंस वाला नंबर है उस पे भेजें, और साथ ही बोल देना कि मेरा नाम शेर अली है और मैंने मोहसिन भाई से बात की है। मैं खुद उसको वेरीफाई करूंगा आपके कंटेंट को, कि क्या हमें वो कंटेंट ऑर्गेनिकली चलने देना चाहिए या फिर हमें फॉलोअर्स लगवा लेने चाहिए। ठीक है। जी सर। और सर मेरा एक ये कंफ्यूजन भी था, उस दिन मैंने आपसे लाइव में भी यही पूछा था कि सर अगर मैं ये वो डुअल स्पेस वाला सिस्टम खत्म कर दूं, स्विच पे आ जाओ, आपने कहा ठीक है यूज कर लो। लेकिन फिर ग्रुप में अबू बकर सिद्दीक भाई ने कहा था कि नहीं, स्विच से जो है बैन हो जाते हैं। और मेरे एक फ्रेंड के 1 साल पहले हुए थे, अभी की बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि डुअल स्पेस ही यूज करो। अब यहाँ हम हमारी जो टोटल कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैं आपको बताता आपके हूँ। राय। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन के दो आंसर निकलते हैं। अब अगर अबू बकर ने बोला था, ठीक है, मेरी उससे बात भी हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, उसने बोला था कि इस तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब उसने अगर आपको रिप्लाई किया था तो वो इस बेस पे किया होगा कि लेट्स सपोज आपके पास कंटेंट रेडी है 2 अकाउंट्स के, और आप बना के 6 अकाउंट्स रख रहे हो, 4 अकाउंट्स आपके पास ऐसे ही बने पड़े हैं, तो इन बेसिस के ऊपर वो अकाउंट जब आप इतने दिन वो ऐसे ही बड़े रहोगे और स्विच कर कर बार बार वैसे ही आप देखते जा रहे हो उसको, तो इन बेसिस के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम फिर समटाइम फेस करना पड़ती हैं। अगर आपके वो 6 के 6 अकाउंट्स, ठीक है, या जितने भी आपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उनके लिए आपका कंटेंट रेडी है और डेली बेसिस पे अपलोडिंग भी हो रही है, तो फिर इन दैट केस आपका वो अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना भी ये ड्यूअल स्पेस वाले मामला थे वो हमने सारे के सारे स्विच करवा दिए हैं इसी चीज़ के ऊपर, और ये चीज़ हमें तो ऐसा कोई फेस करना नहीं पड़ रही। अगर हम अपने अकाउंट्स को एक्टिव रख रहे हैं, डेली बेसिस पे अपलोडिंग्स हो रही, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है। अगर हम कहें कि भाई हमने बैकअप में ये कंटेंट अकाउंट बना के रख लिया 5-6, और मेरे पास ये कंटेंट्स मैंने निकाले हुए, लेकिन मैं एडिटिंग अभी नहीं करूंगा, मैं 15 दिन बाद करूंगा, फिर मैं इनको यूज़ कर लूंगा, तो इन बेसिस पे वो प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास आंसर आते हैं। अगर काम करना तो बनाइएगा, जितनी ज़रूरत है उतने अकाउंट्स क्रिएट करें, वैसे वैसे साथ चलते जाए। इन दैट केस क्या आपको कोई ज़रूरत नहीं और ऐसे ही बना के रखे हुए, तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है। यस सर जी, मैं यही यूज करूंगा, क्योंकि जो डुअल स्पेस ऐप था वो मुझे वो जो व्यूज को डिलीट किया, फिर हमारी वीडियो जो चलनी शुरू होगी। पहले 3-4 व्यूज ही आते थे टोटल, बस जब जैसे ही वो डिलीट किया तो हो गया, हमारी व्यूज जो है गेन होना शुरू की। एक सिंगल वीडियो ने 2 दिन में 8 मिलियन व्यूज दिए। तो यही तो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ड्यूल स्पेस के ऊपर हमें अब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। हम मेन टिकटॉक के ऊपर ही काम करेंगे। वही चीज़ आपके अकाउंट के ऊपर हुई कि मैंने काम किया था, पहले व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मैंने अपना मेन टिकटॉक के ऊपर स्विच किया, मेरे वीडियो के ऊपर 2 दिन के अंदर 8 मिलियन व्यूज़ आ गए। ठीक है, तो इसी चीज़ को तो अब हमने ट्रैक करना, ये ड्यूल स्पेस अब प्रॉब्लम करना शुरू हो गई है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि मेरा सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। जब एक चीज़ इतनी ज़्यादा स्पैम हो जाती है तो फिर उसके ऊपर लिमिटेशंस लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जी माशाल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या नाम है आपका? प्रो अंटा क्या नाम लिखा हुआ, मुझे अब समझ नहीं आई। आई थिंक सब बांग्लादेश से है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक सो आपके माइक की प्रॉब्लम है। अगर माइक इशू है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा फिर आप सपोर्ट नंबर पे डिलीवर कर दीजिएगा। ठीक है, माइक इशू है।
चले फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। शुएब, क्या क्वेश्चन आपका? माइक कन्वर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दो दिन पहले ग्रुप में एक लड़के ने पोस्ट शेयर की थी कि जो लाइव इंसेंटिव की अर्निंग है वो अब वेडनेसडे को आया करेगी। तो ये चीज़ कब से स्टार्ट हो रही है? वेनसडे को आया करेगी? जी सर। वेनसडे को तो ऐसा तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जब वो बैलेंस में ऐड हो जानी है तो उन्होंने आपको ऊपर डेट ऑफ बर्थ बता देनी कि भाई इस फला डेट को अब आपको पे आउट मिल जाएगा। वो चाहे वेडनेसडे आ रहा हो उस डेट को या कोई भी दिन आ रहा हो, तो वो उसी डेट को आपको फिर वो पे कर देंगे, ठीक है। इसका इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नहीं सर, वो पोस्ट शेयर की थी, उसमें बताया था कि इसमें लिखा हुआ था लाइव इंसेंटिव और गेम इंसेंटिव की अब से अर्निंग एवरी वीक वेडनेसडे को आया करेगी। अगर तो एवरी वीक आती होती तो अब तो हमारे जितने भी अकाउंट्स पे पैसे बने हमें तो मिल जाने चाहिए थे। फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं, बाकी फिर भी आप मुझे वो पोस्ट शेयर करिएगा, मैं वेरीफाई करूंगा उसको, ठीक है। चलिए ठीक हो गया सर। ओके 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 ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नील अहमद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, सर क्वेश्चन करिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई समझो न्यू अकाउंट है और उसमें बहुत वीडियो अपलोड किया है। एक वीडियो हम्म। में बहुत ज़्यादा व्यू आ गया और उसमें वायलेशन भी आ गया। अभी मुझे हम्म। वो अकाउंट रन करना चाहिए या फिर मेरा वो व्यूज़ के अकाउंट होगी क्रिएटर प्रोग्राम में, अच्छा, वो या आपका, फिर कोई मेरी मसला बात सुने, होगा? क्या वो आपका अकाउंट नॉन मोनेटाइज है कि मोनेटाइज्ड है? नॉन मोनेटाइज सर, न्यू नॉन अकाउंट। मोनेटाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको उस वीडियो के ऊपर प्रॉब्लम आई, सिंपली आप उस वीडियो को प्राइवेट कर दो, उसका डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा, आपको उसके ऊपर व्यूज आपके जो भी आए होंगे वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हो जाते होते प्राइवेट हैं। हाँ, प्राइवेट कर प्राइवेट देंगे कर। आपने वो वीडियो, हाँ जी प्राइवेट करनी है आपने, ठीक है। बाकी फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा सच उसके ऊपर। और साथ आपने क्या करना, उस वायलेशन को साथ ट्रैक करना, आपने हर अपने अकाउंट की समरी रेडी करते रहना है कि मेरे इस अकाउंट के ऊपर इस एक वीडियो के ऊपर एक फला चीज़ हुई थी जिस वजह से मुझे आई है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ नहीं रिपीट करनी मैंने, ताकि मुझे दोबारा से ये प्रॉब्लम ना, ठीक है। हमने बेसिकली दो अपने अकाउंट्स की ट्रैकिंग करनी होती है। अगर हमारे पास भी अकाउंट्स चल रहे हैं ना, हमने उसका यूजर नेम लिख देना है, अगले आगे हमने क्या करना है, 30 दिन का उसका फ्लो बना देना या चार्ट बना देना। आज हमारी ये अपलोडिंग हुई है, 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं, तीनों की तीनों ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट डे अपलोडिंग हुई है, अगर किसी एक वीडियो के ऊपर वार्निंग आई है, हमने साथ उसका एक नोट लिख देना है कि फला फला इसके अंदर चीज़ थी, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई है, नेक्स्ट हमने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो इस वजह से दो इस वे में अगर हम जब काम करते हैं ना, तो हमारे अकाउंट की ग्रोथ और हमारा अकाउंट लॉन्ग टर्म चलने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। अब आप बोलिएगा। दो वीडियो में अगर वो वायलेशन आया तो कोई मसला नहीं है? अगर अकाउंट जो जिस तरह मसला आपने तो नहीं है, बताया। मैं बता, मसला जी। तो नहीं है। बैन भी वो आपको वार्निंग्स देते हैं 3, फिर वो बैन करते हैं 2 वायलेशंस पे, तो कुछ भी नहीं कहता कोई भी प्लेटफॉर्म। वार्निंग्स मिल जाती हैं, अलर्ट्स मिल जाती हैं। अगर वो बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको फिर से वायलेशन पड़ी तो हम आपको बैन कर देंगे, तो फिर आपको उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, न्यू अकाउंट था, मैंने बहुत अकाउंट रन कर रहा हूँ अभी, और एक अकाउंट में जस्ट बहुत ज्यादा व्यू नहीं नहीं, आई कोई है बट, प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम और नहीं आएगी, ठीक है। व्यू आई है बट वार्निंग वार्निंग वैसे वगैरह कुछ नहीं आया। सिर्फ दो वीडियो में वायलेशन आया, वो भी इसका कोई ट्वेंटी इशू फोर नहीं है, आवर्स के बाद। कोई इशू नहीं है? वो ओके सर। नहीं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके ओके थैंक्स ओके थैंक्स। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अली, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। ये कि एक तो स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो मैंने कल सबमिट करवा दी थी, लेकिन जी मैंने जी। बनाई थी ChatGPT की प्रो नहीं थी मेरे पास ना, हम्म। तो उसके तो पॉइंट नहीं मिले मुझे। और सेकंड ये था कि कुछ इस तरह के मैसेज करें कि फ्री, जिस तरह जो प्रो नहीं ले सकता उस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और मैं बताता हूँ सर्टिफिकेट आपको। बात हुई थी ना। अच्छा, आपकी ना आवाज़ कट हो रही, लेकिन मुझे ना आपकी बात की समझ आ गई है। आपने ये बोला कि मैंने कन्वे कर दी, लेकिन मैंने जो है चैट जीपीटी प्रो के थ्रू नहीं की है, मैंने सिंपल के थ्रू बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ हमने जो वो क्वेश्चन वाला चार्ट बनाया था, मैं आपको पहले वो ब्रीफ कर देता हूँ कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें थी। बेसिकली क्वेश्चंस जो थे उसमें मैं आपको बताता हूँ।
शेयर दी 5 स्क्रिप्ट ऑन, आपको 5 टॉपिक्स दिए गए थे, आप उन 5 टॉपिक्स के ऊपर एक एक स्क्रिप्ट जब शेयर करते तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलने थे, ठीक है। लेट्स सपोज आपने जो है ऑड एनिमल के ऊपर एक स्क्रिप्ट भेज दिया, बाकी चारों के ऊपर नहीं भेजी, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा जिसके ऊपर आपने स्क्रिप्ट भेजी होगी, बाकी चारों के नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको था बोला हुआ कि आपने क्या करना है कि जो भी आपके आंसर्स होंगे वो आपने गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजने हैं, उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलने थे, ठीक है। जिन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ उनके वो 5 पॉइंट्स हमने डिडक्ट कर लेने या हो जाने हैं। तो इस चीज़ को आप जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा और करिएगा, ठीक है। मैंने बार बार ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ बोली कि गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजिएगा। अच्छा, 10 पॉइंट्स हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द हुक, हाईलाइट द मेन बॉडी एंड कॉल टू एक्शन। आपने ये तीनों चीज़ें हाईलाइट करनी कि मेरे इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर ये हुक है, ये इसकी मेन बॉडी है और ये कॉल टू एक्शन है। इसके भी आपको 5 पॉइंट मिलने थे, 15 पॉइंट हो गए। फिर लास्ट पे आपको बोला गया था आपने जो भी स्क्रिप्ट बनाई हुई है उसकी आगे हमें एक प्रॉम्प्ट दें थंबनेल के अकॉर्डिंग कि इसका थंबनेल की क्या प्रॉम्प्ट हो सकती है और हैशटैग इसके ऊपर किस तरह के लग सकते हैं। इसके भी 5 पॉइंट थे, मतलब ऑन हैंड थी सारी चीज़ें। ये भी बोनस पॉइंट हर बंदा अवेल कर सकता था इसमें, ठीक है। ये 20 पॉइंट्स आपके यहाँ पे होने थे। आप में से आप लेट्स सपोज आपने इसका आंसर किया हुआ और आपने कोई एक चीज़ मिस की हुई है तो आपके उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट होंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की वो ओपन की हुई है, इसने माशाल्लाह बड़े अच्छे वे में अपना जो है वो एक्सप्रेस किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, पहले तो वो फाइल भेजी हुई है स्क्रिप्ट्स की, फिर इसके बाद प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आउट उसने इमेजेस भी जनरेट की और इमेजेस भी बड़ी एंड लेवल की बनाई हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें उसने की हुई। ये चीज़ थी, ये तरीकाकार था जो कि वेरिफिकेशन के लिए इम्प्लीमेंट होना था, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। वो चैट जीपीटी प्रो के थ्रू हो या वो फ्री के थ्रू हो, आप वो करेंगे। अब वो प्रो के थ्रू तो हो जाता है लेकिन फ्री का मुझे आइडिया नहीं, ना ही मैंने किया है। अगर होता है तो कर ले, नहीं होता तो भाई पेड की आपको ज़रूरत पड़नी, क्योंकि इस वर्किंग के लिए तो नहीं, आगे भी आपने बड़ी वर्किंग्स करनी है। आपको ये चैट बोट्स ट्रेन करना पड़ेंगे, फिर ही जाके आप आगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे कदम जमा पाओगे। आपको कि भाई फ्री भी हो जाए और काम भी अच्छा हो जाए तो फिर ये चीज़ तो मुश्किल वाली बात है। खैर ये चीज़ें थी जो कि हमारे इस टॉपिक के अंदर थे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मोहम्मद सैम, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास एक यूके का अकाउंट है, उस पे 150 के फॉलोवर है। हम्म उस पे मूवी एक्सप्लेनेशन वाला कंटेंट है, पर वो ना पाकिस्तान यूके का अकाउंट है पर ना ऑडियंस पाकिस्तान मिक्स ऑडियंस है। हम्म अच्छा, तो उसका क्या करना आप ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी अच्छा, अब आपके पास जो अकाउंट है 150 के आपके पास फॉलोइंग है, मिक्स ऑडियंस है। आप इससे एक चीज़ कर सकते हो कि मैं आपको जो मेन तरीकाकार है वो समझाता हूँ, बाकी ये चीज़ आपकी होनी आगे कि व्हाट्स दी नेक्स्ट स्टेप जो आपकी क्लास नंबर 13 के अंदर है। आपको बनानी पड़ेगी अपने अकाउंट्स की ब्लॉकचेन्स 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अपना पूरे का पूरा ये एक ब्रांच रेडी करना पड़ेगी। मतलब अभी आपके पास जो अकाउंट है वो 1,50,000 फॉलोइंग वाला वो एक दरख्त है, ठीक है। आप इसके आगे सब अकाउंट्स रेडी करोगे जो कि इसकी शाखाएं होंगी, ठीक है, जो कि इसकी जड़ें होंगी। आप ये पूरे का पूरा अपना मैकेनिज्म बनाओगे, फिर आप उन अकाउंट्स को आगे मल्टीपल वेज में मल्टीपल कंटेंट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। आप उसको लाइव इंसेंटिव पे ले जाओ, आप उसको गेमिंग इंसेंटिव पे ले जाओ, आप उसको क्रिएटर रिवॉर्ड पे कर लो, आप उसको शॉप के ऊपर कर लो। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल वेज आएंगे। नो डाउट आपको इसके ऊपर अर्निंग थोड़ी सी कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन आप अगर इस तरीकेकार के थ्रू भी काम करते हो ना तो पैसे आपके पास अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चाहे एक अकाउंट आपको $200-300 भी बना के दे और इस तरह के आपने 5 अकाउंट्स रेडी किए हैं तो $1000 आपके सीधे हो जाएंगे। $200 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। मैंने इस तरह के और अकाउंट ना रिपोस्टिंग करके तैयार किए हुए हैं। मेरे पास एक और अकाउंट है, उस पे 30 के फॉलोवर है। हाँ जी, तो बस ठीक है, इसके साथ अपने फर्दर अकाउंट्स को ग्रो करते जाओ, पूरा अपना एक मैकेनिज्म बनाओ। आपका मनी फ्लो बड़ा अच्छा बना देगा अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो, ठीक है। ठीक है, ये बस एक ही क्वेश्चन। ठीक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। HOME होम लिखा हुआ है, जो भी है क्वेश्चन करिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा है। जी, तो क्वेश्चन वो ना करिएगा। मेरा सवाल ये है कि ना मैंने ना USA की प्रॉक्सी ली हुई है। तो अब उस पे ना यूके का अकाउंट है मेरे पास एक मोनेटाइज ना, वो एक ही डिवाइस में चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मतलब ये कि आप क्योंकि अपने ना अकाउंट का IP स्विच करना चाह रहे हैं यूके से USA के ऊपर, ऐसे ही है?
नहीं, मेरा ना आपकी जब क्लासेस शुरू की थी ना मैंने, तो हम्म। मैंने ना सारा सेटअप ना यूएसए पे किया है। तो ना मेरे तो भाई बस ने ना ठीक है, यूके का अकाउंट किया है। तो वो ना कोई मैंने उस मसला पे नहीं। लाइफ इंसेंटिव भी कर लिया, गेमिंग इंसेंटिव भी कर लिया। वो अर्निंग नहीं दे रहा वो। अर्निंग नहीं दे रहा, आप एक काम करें और उस है ना अकाउंट्स उस के, पे ना रीच भी नहीं आ रही, वो सेल भी नहीं हो रहा। आप उस अकाउंट्स के एनालिटिक्स भेजें स्पॉट नंबर के ऊपर, जनरल क्वेश्चंस वाले पे साथ बोल देना कि ये सर को चेक करवाना, मैं फिर वेरीफाई कर दूंगा कि अकाउंट की क्या कंडीशन और हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, और ठीक है। और सर मेरा ना दूसरा सवाल ये था कि ना जो लोग है ना अफोर्ड नहीं कर सकते कैपकट 11th लेव, चैट जीपीटी, लियोनार्डो हम्म। एआई, वो क्या करें वो? वो दो हल है इसके, एक तो वो सभी ग्रुप में मिल के बाय कर ले, लेकिन मिल के बाय करने का भी एक नुकसान है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आप पैसे कलेक्ट करती हैं और आप अपने बिहाफ पे चैट जीपीटी बाय करती हैं, और आपने आगे जो 5 लड़के आपके साथ या लड़कियां इन्वॉल्व हैं जी इनको जी। आपने दे दिया, और हम कहते हैं कि भाई एट द एंड इनमें से किसी एक ने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो फिर आप चारों देखोगे कि भाई हमने आगे क्या करना, और वो बंदा आपको रिस्पॉन्स ना करे, तो फिर मेरे लिए एक सरदर्दी बनती है, जो कि हमने प्रीवियस बैच में कभी करके देखा था, बड़े मसले मसाइल मुझे फिर फेस करना पड़े थे, ठीक है। तो ये है जी कि फिर हमारे पास दूसरा हल आ जाता है कि भी सोलो बाय कर लिया जाए। सोलो भी आप अगर चैट जीपीटी की ऑफिशियली सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आई थिंक सो $20 की है, वो कोई नियरली 6,000 रुपये बनते हैं। लेकिन इसका एक हल और भी है, मैंने सेलर का नंबर दिया हुआ था, आप उससे कांटेक्ट करेंगे। अब मुझे नहीं जी पता जी। क्या रेट है, आप उससे बात करें, वो आई थिंक सो जो ऑफिशियल प्राइस है उससे तो काफ़ी कम प्राइस में ही आपको वो दे देगा। दूसरा हल आपके पास है, हाँ। ठीक है। अच्छा। सर है ना वो एक और सवाल था मेरा ना। जब आपने काम शुरू करवाया था ना, तो ना मैंने ना एक ही है ना एसएनएन पे ना 7 अकाउंट बनाए, ठीक है। उसमें से ना 2 तो है ना वायरल हो गए हैं, और है ना बाकियों पे ना व्यूज कम आ रहे हैं। तो ना ठीक है। मुझे ना ये पूछना था कि ना वो ना मैंने ना इस अकाउंट पे ना वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करी जो वायरल जा रहे हैं ना। तो अभी मुझे करना चाहिए या जब मोनेटाइज के बाद करूँ ये? उस तक तो मैंडेटरी चीज़ है, वो आप अपने फ्रेश अकाउंट के ऊपर भी कर सकते हैं और करनी चाहिए, आप इसको लाजमी करें, ज़रूरी नहीं नहीं है कि वो फिर मोनेटाइज के अगर बाद है ही ना, करना है। अभी अगर है करें ना, उसको, अच्छा अभी करें, वो बाद में इशू तो नहीं आएगा? बस अभी कर लें। अभी करेंगे तो फिर क्यों इशू आएगा। जी। सर ओके वो है ओके। ना बस मुझे ना ये बोलना था कि सर है ना मैं ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या कहते हैं, कोई भी है ना सॉफ्टवेयर वगैरह जो लेना है ना। तो उसके लिए ना कोई हल बताएं। मैं ना खुद वीडियो एडिटिंग करती हूँ, मैं प्रोफेशनली एडिटर हूँ 3 साल से ना। लेकिन ना चले अभी जब हम मैंने, एक हल निकाल लेते हैं, मैं इस चीज़ के लिए एक हल निकाल दूंगा। हम जो है पहले चीज़ें वाइंड अप हो जाए, मैं फिर एक कंपटीशन रखवा दूंगा सभी स्टूडेंट्स के दरमियान, और जी 10 एक स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और उन 10 एक स्टूडेंट्स को मैं चैट जीपीटी दे दूंगा, ठीक है। मतलब बाय नहीं उनको करना पड़ेगी, ये अब आप सब पर है कि कौन बंदा क्वालिफाई कर पाता है। अब वो आप सबकी मेहनत, एक्सपीरियंस और वर्किंग के बिहाफ पे होगा। जैसे आपने बोला कि भाई मुझे डेडिकेशन जी है जी काम की, मैं 3 साल जी से जो एडिटिंग भी कर रही हूँ, जो जी जी वाकई ही उसका हकदार हुआ हम उसको कन्वे कर देंगे। 10 एक स्टूडेंट्स जी। को मैं कन्वे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके ठीक है, ओके, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सनाउल्लाह, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब भी पोस्टिंग करना हो सर अकाउंट पे, तो उस अकाउंट को उस टाइम वार्म अप करना जरूरी होता है सर? जी जी बिल्कुल, हमें अपने उस अकाउंट को 10 से 15 मिनट वार्म अप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू अपलोड। हम जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं उसमें जो भी टॉपिक है, जिस पर्पस के लिए, हमें वो चीज़ सर्च आउट करके करनी चाहिए अपने अकाउंट को वार्म अप, ठीक है। सर फिलहाल तो जो टॉपिक चल रहा है वो तो मैं क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। जो नो असल इशू। नीच है वो तो लास्ट में है, तो मैं उस नीच से रिलेटेड वार्म अप करूँ या इस टॉपिक नहीं से नहीं नहीं, रिलेटेड? आप अपने उस टॉपिक के रिलेटेड जो आप अपलोड करने जा रहे हैं वार्म अप करेंगे। लेट्स सपोज आपका क्राइटेरिया सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, एट द एंड आपने अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर लिया है। आप फिर क्या करोगे, अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाओगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश फॉर यू फीड, आप अपने फॉर यू फीड को रिफ्रेश कर दोगे, फिर आपके पास रैंडम कंटेंट आएगा। फिर आप क्या करोगे, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो आप मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर लगाना चाह रहे हो वार्म अप करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, ओके ओके। मोबाइल से अपलोड करते वक्त यहाँ पे सर लोकेशन आ जाता है सर, तो लोकेशन सर मुझे कौन सा सेट करना चाहिए? हर पोस्ट के लिए अलग मैं करना बताता हूँ, चाहिए?
हर पोस्ट के लिए मैं बता, अच्छा अब लोकेशन का बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया हुआ था, अपलोडिंग वाली क्लास में। लोकेशन आप एक सिमिलर ही रखो, सिमिलर लोकेशन रखोगे तो हमें उसमें बेनिफिट होता है कि लेट्स सपोज हमने कोई एक लोकेशन सेलेक्ट की थी और हमारी वीडियो वायरल होगी उस लोकेशन पे रहते हुए, तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर हम उसी तरह के सेम मटेरियल अपने अकाउंट के ऊपर लगाते हैं वही लोकेशन सेलेक्ट करके, तो हमारा फर्दर कंटेंट भी वायरल जाने के चांसेस है। आप अगर मल्टीपल लोकेशन सिलेक्ट करोगे, आज आपने न्यूयॉर्क की कर दी, कल आपने किसी और लोकेशन को कर दिया, परसों आपने किसी और लोकेशन को कर दिया, तो फिर जो है आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑडियंस सारी की सारी आपकी जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमें कोशिश करना होती है कि हम एक जगह पे या एक स्पेसिफिक लोकेशन की अपनी ऑडियंस लेके आए। ठीक है, तो सर जैसे न्यूज़ के अभी कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल सर, तो अभी न्यूज़ टेक्सास से रिलेटेड चल रहा है, तो टेक्सास लोकेशन में ऐड करूँ सर? हाँ जी बिल्कुल, आप फिर उसी को यूज़ करें। ठीक है, अगर उसके ऊपर है तो फिर आप वही वाली लोकेशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सर कोई मतलब ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है, हाँ तो फिर आप वही तो वाली इस लोकेशन ऐड एपिसोड, करोगे ताकि आप अपनी अच्छा वहाँ की ऑडियंस को ले पाओ। ठीक है, सर इसको अगर जर्नल यूनाइटेड स्टेट भी आ रहा है तो यूनाइटेड स्टेट कर दे सर आल? हाँ कंप्लीट देखे ना, अब कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, वो सारे यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ये जर्नली आप यूनाइटेड स्टेट को भी सिलेक्ट करते हो तो वो ओवरऑल फिर यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही जाएगी। आप ये कि स्पेसिफिकली सिटीज को सिलेक्ट करने के बजाय फिर कंट्री को टारगेट कर लें। ठीक है, तो सर मोबाइल में 4K का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, आपने कहा मोबाइल इसको आपका सिलेक्ट 4K करना सपोर्टेड नहीं लाजमी। होगा, इस वजह से आपको 4K का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहा। आप अगर 4K में वीडियो को एक्सपोर्ट करके कंप्यूटर के थ्रू मोबाइल में प्ले या अपलोड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपका मोबाइल 4K को सपोर्ट नहीं करता। ये कुछ मोबाइल्स होंगे जिनके ऊपर 2K तक भी सपोर्ट नहीं होगा, उसका फिर हल ये होगा कि आप 1080p के ऊपर रख के अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, इफ इन केस अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, अच्छा सर, सॉरी सर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, चैट जीपीटी से रिलेटेड सर। जैसे अभी हमारे सिस्टर ने कहा कि आपने तो इसका रिप्लाई दिया कि 5 बंदे जब बाय करेंगे फिर उनका मतलब कोई भी पासवर्ड चेंज कर दे तो हमारे लिए सरदर्द बनता है। सर आप ऐसे कर सकते हैं सर, ये अपने ब्याज पे परचेज करके फिर हमें 5 बंदों को मैं बताता हूँ, पिन कर मैं देंगे? मैं बता देता हूँ, इसका आंसर भी मैं कर देता हूँ। मैं अपने बिहाफ पे फिलहाल तो नहीं कर सकता, मैंने प्रीवियसली वीपीएन्स लेके दिए हुए थे आपके बैच से पहले, पिछले बैचेस को। तो फिर ये कि वो मैं कभी बाहर गया हूँ या टीम मतलब जो चीज़ मैंने करनी है वो फिर मैंने करनी है। अब मेरी जो सरदर्दी है वो फिर उनको रिप्लाई लेट जाए कि हाँ भी मेरी तरफ से लॉग आउट हुआ था, अभी 3 घंटे हो चुके लॉग इन नहीं हुआ, तो फिर वो भी प्रॉब्लम बनती है। इसीलिए ये आपको अपने बिहाफ पे ही चीज़ करना हो। ठीक है, ठीक क्योंकि है ये सर, फिर ठीक आपको है बाकी। हर मंथ आपने फिर रिन्यू भी करनी है। आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप लेट्स सपोज कहते हो मैं ईयरली सब्सक्रिप्शन की तरफ जाता हूँ, तो वो आपको बड़ी अच्छी खासी कॉस्ट करती है। ठीक है, तो फिर हर मंथ बाद मेरे को ऊपर जाना हो, हर 5 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होगी। आप इसको एक प्रॉपर वे में देखें तो 5 स्टूडेंट्स नहीं है, अगर हम 400 के 5-5 के ग्रुप बनाए तो एक बड़ी अच्छी खासी तादाद बन जाती है। तो जी एक जी बड़ी सर, लंबी चौड़ी लिस्ट और मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम होनी। ठीक है, ठीक है सर, बाकी सर ओके, परफेक्ट जा रहा है सर, माशाल्लाह से सर, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ्तिखार, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन तो आपने उसमें अभी कर दिया, जो वीडियो की इशू आ रहा है इंटरनेट और ट्रेंड्स का, जिसमें ऑडियो की क्वालिटी का है इशू, तो वो काइंडली देख लीजिएगा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो मैं कर दूंगा, मसला नहीं। ठीक है, सेकंड ये है बाकी कि सर जॉब जॉब करते हैं तो उसमें फुल टाइम तो नहीं है, मैं पीसी पे काम कर रहा हूँ, तो अपलोडिंग के लिए क्या स्केड्यूल कर सकते हैं वीडियोस को? और अगर स्केड्यूल ना नहीं तो करें, जी मेरी बात सुने, आप स्केड्यूल ना करें। आपकी जो है वो लहजे से या वॉइस टोन से लग रहा है शायद आप मैरिड ऐसे ही है। जी बिल्कुल। हाँ तो फिर आप अपनी लेजिट। बीवी को लगाएं साथ, उसको बोलेंगे अपलोडिंग करो। ठीक है, अच्छा, ये उसका और आप नहीं है उनको सोल्यूशन कोई कि इसको मतलब हम नहीं इकट्ठी भी नहीं कर स्केड्यूल से सकते बल्क में, वो स्पैमिंग में चली जाएगी, 3-4 मैं इकट्ठी एक हाँ ही टाइम पे अगर कर दूं? नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, ना ही हम स्केड्यूल कर सकते, ना ही एक टाइम पे इतनी ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप उनको साथ लगाएं, अपलोडिंग में कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने वीडियोस अगर बनाई है उनको बोले भाई ये ऐसे ऐसे आपने जो वो हैशटैग लगा के अपलोड कर देनी है, अच्छा, मामला सारे उसमें हैंड टू हैंड है। थोड़ा ठीक है, सा इशू है, वो यूट्यूब पे तो उनसे काम करवा रहा हूँ, उसमें तो इशू नहीं है प्रॉक्सीज का, और इसमें तो मल्टीपल, आपको पता है कि उसमें अकाउंट्स हैं, तो हर एक का आईडी भी अलग है, जीमेल का उसका तो अलग बस इंस्टेंस ठीक है। बना हुआ है, और उधर एमुलेटर में अलग है, थोड़ा सा टेक्निकल है,
इस वजह से डर लग रहा है कि वो कुछ शाम को आऊँ वापस तो कुछ और ही बनाओ। तो कोई नहीं यार, मिस्टेक्स भी इंसान से ही होती है, आहिस्ता आहिस्ता पे बंदा चीज़ों को समझना शुरू अच्छा, कर उसका देता है। अब सोल्यूशन नहीं है, उसको हम इसी तरह मैंने करेंगे। फिजिकली ये चीज़ें अपने पास करवाई हुई है ना अगर लड़कों से, तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। जो चीज़ आपने करनी है ना, उन्होंने वो आपसे भी अच्छी आपको करके इश्यूज दे देनी आएंगे है। इसमें, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ अच्छा, करवा के देखी हुई है यहाँ पे, वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स ला के देती रही हैं। मतलब जो लड़के, या इवन दो कि मेरा खुद का मामू जो है ना, उन्होंने अपनी बीवी को आगे लगा दिया था कि आप करो। ठीक है, हर दूसरे दिन कोई ना वो कोई अकाउंट का अल्हम्दुलिल्लाह वो क्राइटेरिया यूट्यूब पूरा पे किया। करवा रहे हैं काम, वो हाँ, अच्छा तो बस काम कर ठीक है, रहे हैं। अल्लाह खैर जी, करे, आप इसको करें। ठीक है, ठीक और है। जो उसमें यही है जिनकी कि और शादी नहीं उसमें हुई वो भी अपनी अपनी शादियां करें, और साथ अपने जो है वो इस तरह टीममेट अपना बनाएं। ठीक है, टीम काम टीम करें बिल्ड करें अपनी। मिलके। ठीक है। ठीक है। और सेकंड ओके, हो लास्ट गया। का जी वो जी। क्वेश्चन है सर कि iTop VPN में एक एंड्रॉयड का भी वर्जन है, वो ऑप्शंस देता है, तो क्या इसे मोबाइल में इसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मोबाइल में ना iTop VPN आप ना यूज़ करें, फीचर्स बड़े कम देखने को मिलते हैं। अब बेटर ये कि अच्छा, आप अगर iTop VPN करो, आप दूसरा VPN कर लो, सबशार। ठीक है, उसमें आपको फीचर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। iTop VPN बेसिकली ना स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ पीसी वर्किंग के लिए। आप अगर ठीक उसकी है। सारी सेटिंग्स को या सारे जितने भी फीचर्स हैं उनको खंगालने जाओगे ना, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिकली आपको मिलेगा टिकटॉक के लिए भी कि ये स्पेसिफिक हमने सर्वर जी रखा जी, हुआ टिकटॉक के लिए। ठीक है, तो वो बेस्ट है पीसी के लिए। अगर मोबाइल पे करना तो आप सब शार्क यूज कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन कि ये ओके। जो अपलोडिंग है उसमें एक वीडियोस के गैप कितना, 3 घंटे का आई थिंक लास्ट टाइम आपने बताया था, वो जी सफिशिएंट है जी, सेकंड वीडियो को अपलोड करने के पहले? बिल्कुल इनफ है। इतना 3 घंटे का हमने गैप रखना होता ताकि हम वीडियो की परफॉर्मेंस को देख सकें। ठीक है। चलो ठीक है सर, थैंक ओके यू ओके, सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाबर अली। क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी बाबर अली। बाबर का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। सना, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सना अलवी, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, अस्सलाम माइक वालेकुम म्यूट सर। हुआ है जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम न्यूबीज हैं कुछ इस आपके ग्रुप में, तो जो अकाउंट बना चुके हैं प्रॉक्सी बाय करके और वार्म अप भी कर लिया, तो वो अपलोडिंग स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल, अपलोडिंग तो आपकी न्यूज़ वाले कंटेंट के रेटिंग के देखने के बाद से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। ठीक है, आप अपनी अपलोडिंग कंटिन्यू करें। जो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कंटेंट है उनके ऊपर, या सेमी एडिटेड की आपको सुबह तो क्लासेस मिल जाएगी। आप कहते हैं कि हम नहीं, मैंने जो है व्यूज़ वाले की तरफ डायरेक्टली नहीं जाना, मैंने अपने कंटेंट्स के थ्रू ही पूरा करना और उन्हीं को आगे ऑर्गेनिकली चलाने देना, तो कल शाम तक इंशाल्लाह दोनों की दोनों क्लासेस मैंने कवर अप करवा देनी है। ठीक है, एआई वाली भी और ये सेमी एडिटेड कंटेंट वाली भी। ठीक है, अपलोडिंग आप कंटिन्यू जी करें। ठीक है सर। ओके, ये हो गया। एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जी। ये जो भाई अभी क्वेश्चन कहते हैं, एक भाई ने वो कह रहे थे कि मुझे 2 घंटे लगे हैं स्क्रिप्ट बनाने में, जो आपने प्रॉम्प्ट किया था उसके रिलेटेड उन्होंने जो स्क्रिप्ट जैसे भी बनाया उन्हें 2 घंटे लगे। लेकिन आपने जो हमें बनाकर दिया था उसमें जस्ट हमने अपनी कैटेगरीज और जो आपने टॉपिक्स दिए थे वो ऐड करने थे, और विद इन 2 to 3 मिनट्स हमारे प्रॉम्प्ट रेडी हो जाने थे। ये ऐसे ही है। उनको अब इतना वो टाइम आई डोंट नो कि उनको ऐसे क्यों इतना टाइम लगा, लेकिन उनकी बात सुन के मैं कंफ्यूज हो गई थी कि शायद मैंने गलत काम कर दिया या मैंने सही नहीं किया कि नहीं, मैं इतना टाइम ही बताता लगा हूँ। होगा। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया होगा और आपने क्या किया है। आपने अपनी तरफ से जो मैंने चीज़ बताई थी बिल्कुल एक्यूरेटली की, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एसईओ खुद से करने की कोशिश की। हाँ, ये प्रॉम्प्ट थी, मैं इसको फर्दर जो अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग किस तरह से लेके चल सकता हूँ, या मैंने अगर अपने स्ट्रक्चर में इसको फिट करना तो मैं किस तरह से इसको कर सकता हूँ। मे भी उन्होंने कुछ चेंजेस किया अपने बिहाफ पे, कि मैं अगर अपने टॉपिक्स को निकालना चाह रहा हूँ कि मेरे मतलब ये मेरे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग आगे अकाउंट्स बनाने हैं, तो मेरी प्रॉम्प्ट्स में ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये है कि वो एसईओ करते रहे। आपने अपने अकॉर्डिंग जो प्रॉम्प्ट मिली थी, बस टॉपिक्स चेंज करने थे, वो भी अपनी जगह, दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा इन डेप्थ उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है। चलें ठीक है। और ये जो थंबनेल प्रॉम्प्ट देना था उसके साथ पिक्चर भी जनरेट करके सेंड करनी थी, नहीं, वो क्योंकि पिक्चर हमें जो की मैसेज किया गया उसमें। मैं बताता हूँ, पिक्चर नहीं जी भेजनी थी, सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट ही भेजनी थी। जब प्रॉम्प्ट आ गई तो पिक्चर तो ऑटोमेटिकली बना देगा, उसमें तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ठीक है। जी, वो ना ओके हम ओके, कोई चलें इशू नहीं चलें है। चलें। चलो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहसिन खान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने ये पूछना था कि जो कैरेक्टर की डार्क साइड जो एक टॉपिक है और जो सक्सेस है उनकी, ये दोनों अलग है या एक है? समझ नहीं आई आपकी बात की, दोबारा से रिपीट करिएगा अपना क्वेश्चन। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक था कैरेक्टर के डार्क साइड के हवाले से, जो एक आपने। हेलो। आपकी आवाज़ कट हो गई है। अभी आ रही है आवाज? जी जी, बोले बोले, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कैरेक्टर्स की वीडियो आपने बनाई थी ना, कि जो फॉर एग्जांपल जॉनी डेप है या आरडीजे, अच्छा, डार्क साइड या सक्सेस, ये दोनों अलग निशेज है या एक ही निश है? मतलब अगर एक ही हम निश काम है। करें तो दोनों का। ये अच्छा। दोनों एक ही निश है। मतलब कि आप अब जो सेलिब्रिटीज की कैटेगरी में, वो कोई भी आप टॉपिक उठा लो, उसी एक टॉपिक को आप अपने एक अकाउंट पे लेट्स सपोज लगा रहे हो। उसके अलावा अगर किसी दूसरी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई वीडियो बनानी तो आप वो भी लगा सकते हो, मल्टीपल टॉपिक्स की। इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब ये कंटेंट अगर आप 400 स्टूडेंट्स कहें कि भाई मैंने इन कंटेंट्स के ऊपर काम करना है, तो 400 स्टूडेंट्स मिल के भी कहें कि भाई मैं हम इस नॉलेज को कंज्यूम कर लेंगे, या हम अपना ये सारा सिलेबस या जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक टाइम के बाद हमसे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर बना सकते हो। हर एक स्क्रिप्ट के ऊपर जो आप 200 आपको मैंने वो दे दिए सेलिब्रिटीज़ के नाम, आप वो इनपुट करके एक टॉपिक के ऊपर 200 वीडियोज़, और आपके पास 100 है 2000 वीडियोज़, तो आपकी ये सीधी सीधी बनती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको 100 टॉपिक साथ दे दिए कि इन केस आप अगर किसी में वो टॉपिक इनपुट करना चाहते हो, स्पेशली जैसे वियर्ड था, डार्क था, फनी था, इस तरह की, तो वो आप 100 को भी आगे यूज़ करो तो वो समझ लो कि बहुत दूर तक बात जाती है। आप अपना मल्टीपल अकाउंट्स बना के सेलिब्रिटीज़ के ऊपर मल्टीपल टाइप की वीडियोज़ को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही फॉर्मेट रखना हमने, ठीक है। ओके सर, और दूसरा सवाल ये है कि जो एनिमल डॉक्यूमेंट्री की ये एक निश है, और जो अर्थ में स्ट्रेंज प्लेसेस या वगैरह इससे रिलेटेड, तो वो अलग निश है ना हाँ, सर? वो अलग निश है। अगर आपने कोई एक अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें आप एनिमल्स के ऊपर वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, तो उस पर आपका सारे का सारा उसी के ऊपर रहेगा। अगर कोई दूसरी निश है जो साइंस के ऊपर आपने जब डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट किए हैं, तो वो साइंस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। जी सर, ओके और ओके। तीसरा सवाल ये है कि जब हम यूजी फोन में नए मेल से नया अकाउंट टिकटॉक का बना लेते हैं ना, लाइव इंसेंटिव पे क्लिक दे सकते हैं उससे? न्यू अकाउंट जो भी आप क्रिएट करने जा रहे हो, एक चीज़ आप वो नोट कर लीजिएगा कि हमने उन अकाउंट्स को साथ अपनी वर्किंग में भी यूज़ करना है, ठीक है। आप उन अकाउंट्स को अपनी वर्किंग में इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको रीच देने में हेल्प कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप वो सिर्फ डिस्पोजेबल रखो, ठीक है। वही अकाउंट आपके इसी प्रोग्राम में, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपने 100 जीमेल्स पकड़ी हुई हैं, उन 100 जीमेल्स के ऊपर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक दो दो अपने फेस की वीडियोस अपलोड कर लो, ताकि वो अकाउंट आपके पास सेफ रहे और बैन की प्रॉब्लम आपके पास कम आना शुरू हो जाए, ठीक है। जब आप ये चीज़ आप करोगे उन अकाउंट्स के ऊपर, जब आपने ये कर लिया, फिर इसके बाद जब आपने देखा हाँ भाई अब मेरा जब वो सारा फ्लो बना हुआ है, मामला सारे सेट है, आप उन्हीं में से अकाउंट्स को उठाते जाओ, अपनी वर्किंग में लेके आते जाओ। जो चलते हैं उन पे काम किया, जो नहीं चलते उनको डिस्पोजेबल करते गए और इन्हीं वर्किंग्स के लिए लेके चलते गए, ठीक है। ये आपने पूरा अपना फ्लो बना लिया, ठीक है। जी ठीक है सर, और लास्ट सवाल ये है कि सर कभी कभी हम अकाउंट को मोनेटाइज करते हैं, तो मोनेटाइजेशन से पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन नहीं आती वीडियो पे, या कॉपीराइट इशू नहीं आता, लेकिन जैसे मोनेटाइज करते हैं फिर एक महीना अर्निंग करते हैं, लेकिन पे आउट के वक्त जैसे 15 तारीख मैं हर तारीख बताता हूँ, ये होती है जब आपकी तभी पे आउट की चार्ज क्लास होते हैं। आएगी, ये जब आपकी पे आउट की क्लास आएगी उसमें आपको मैं ब्रीफ करूंगा कि हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे जो है वो सॉल्व करना होता है। हमने अगर पैसे बनाए तो पे आउट हमने किस तरह से सिक्योरली लेना, ठीक है। नहीं आपकी नहीं जो है सर, 2 क्लासेस के मैं ये बता रहा हूँ वही चीज़ की तरफ कि हमने अर्निंग बना रही है, हमारी वो अर्निंग जो है वो पे आउट होने से पहले ही हमें वो कर देते हैं इस तरह से डिस्क्वालीफाई। क्योंकि 30 तारीख 15 तारीख ये दोनों दिन जो होते हैं ये वेरिफिकेशन पीरियड्स होते हैं, और इन दिनों आपके अकाउंट्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। हम वहाँ पे जो अपलोडिंग कर रहे हैं 1 मिनट प्लस की वीडियोस, हम कम करके उसको लेस देन 1 मिनट कर देते हैं, ताकि हम विद इन 2 डेज अपने अकाउंट के ऊपर मोनेटाइजेबल वीडियोस अपलोड करने के बजाय रीच को बेहतर करें, ठीक है। ये पूरे एक अकाउंट ठीक की है एसईओ है सर। जो कि आपको आगे आगे सारी इन सारा चीज़ें मैं समझाता जाऊंगा। उसी पार्टनर के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, कभी भी टिकटॉक के ऊपर मार नहीं खाओगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओके सर, ओके, थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डेल लिखा हुआ है, जो भी है क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जो फेस रिएक्शन है, ये हम किसी खास कंटेंट पे लगाएंगे या हम हर कंटेंट पे इसे यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, अब हर कंटेंट से मुराद हर एक वीडियो के ऊपर नहीं है।
वो क्रिएटर जो कि टिकटॉक के ऊपर ऑफिशियली बैठे हुए हैं, या वो वीडियो जो टिकटॉक के ऊपर एक अच्छी खासी ऑडियंस लेके बैठी हुई हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आप एक वो वीडियो लगा रहे हो जो कि हर दूसरे बंदे ने लगाई और वो काफ़ी ज़्यादा स्पैम वीडियो, आप उसके ऊपर जब फेस रिएक्शन दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। आप एक काम कर सकते हो, दो चीज़ें हैं, ये दो आपके पास वेज हैं। आप इसको हर एक वीडियो के ऊपर लेके चलना चाहो तो पहले आप इस चीज़ को वेरीफाई करोगे कि मोहसिन भाई ने जो कंडीशन बताई हैं कि क्या वो वीडियो किसी एक बड़े क्रिएटर की तो नहीं है जो कि ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर बैठा हुआ है जिसको ब्लू टिक मिला हो। और सेकेंडली वो वीडियो जो हम उठा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी सभी यूजर तो नहीं लगाई हुई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्पैम तो नहीं है। ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज देखिए प्रॉब्लम नहीं आती। फिर हमारे पास आ गया कि अगर हम इस कंटेंट को लेके चलना चाह रहे हैं तो हम इसकी दो कैटेगरीज रख सकते हैं। एक ये कि हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था कि हम फैक्ट वीडियोस को जो है वो उसमें कवर अप कर रहे थे। आप उस तरह का कोई एक टॉपिक पकड़ लोगे किसी एक क्रिएटर का या किसी एक अकाउंट का जिसमें वो इसी तरह की वीडियोस को कवर कर रहा हो। दूसरे नंबर पर वो जिसमें आप रैंडम को कवर कर सकते हो, रैंडमली जो भी बातचीत हो रही है वो सारी कन्वर्सेशन आप जो है वो इनपुट कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर ठीक और चलती भी हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जी। हमने जो पाकिस्तानी आईपी पे जो व्यूज़ कंप्लीट किए हैं, इसके लिए हम अकाउंट जो है पाकिस्तानी आईपी पे ही बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो आप पाकिस्तानी आईपी पे बनाओगे नहीं, पाकिस्तानी आईपी पे शिफ्ट कर लोगे यूएसए का अकाउंट बनाने के बाद। अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तानी आईपी पे अकाउंट बनाओगे तो पाकिस्तानी अकाउंट बन जाएगा, क्रिएटर रिवॉर्ड तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यानी शिफ्ट करेंगे हम? हाँ जी बिल्कुल, हम शिफ्ट करेंगे उसको। अच्छा सर, और व्यूज़ कंप्लीट करने के बाद हम कंटेंट कोई भी लगा सकते हैं, कोई या कोई स्पेसिफिक कंटेंट लगाएंगे? मोनेटाइज के बाद आपने कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट लगाना होता है, मिक्स कंटेंट ही लगाते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा ओके सर, ओके। अक्सर हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्यूआर कोड या मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का इशू आता है, इसका क्या सोल्यूशन है? यार ये प्रॉब्लम जब आप कंटिन्यू गूगल करोगे ना तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। जब आप सिंपल यूजर पासवर्ड इनपुट करके लॉगिन करने की कोशिश करते हो तब ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, अगर एक अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से बैन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से बैन हो रहा है तो फिर हम पहले उसके एसईओ करते हैं कि क्या वाकई ही उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ऐसी थी, हमारे कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ थी जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई है। अब कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर हमने 2 क्लासेस में इन डिटेल इस चीज़ को डिस्कस किया और इसी टॉपिक के ऊपर आपकी 2 क्लासेस और होनी है। एक कम्युनिटी गाइडलाइन, ठीक है, मोनेटाइजेशन के बाद कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर डायरेक्ट क्लास है और फिर इसके बाद पॉलिसी इश्यूज के ऊपर आपकी 2 क्लासेस है। इसमें आपको फर्दर इन डेप्थ क्लियर हो जाएगा कि मुझे अगर कम्युनिटी गाइडलाइन आ रही है या आती है तो मेरे कंटेंट में या मेरे अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही, ठीक है। आपको प्रीवियस 2 क्लासेस देखिएगा, आपको ऑलमोस्ट इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि हमें कम्युनिटी गाइडलाइन क्यों आती है, ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ख्वाजा सुलेमान, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। ख्वाजा सुलेमान जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, मैंने मैसेज भी किया था, आपने मुझे उसका रिप्लाई किया था कि अपना लिंक शेयर करें, तो मैं आपका अकाउंट देख लेता हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये था कि स्पोर्ट्स की एक इमेजेस के ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी अपने मोनेटाइज अकाउंट पे, डिस्क्वालीफाई हो गई है। तो क्या हम इमेजेस को यूज़ करके वीडियोस बना सकते हैं मैं मोनेटाइज बताता अकाउंट हूँ, पे? आई थिंक सो ये आपका क्वेश्चन इससे पहले भी Q&A सेशन के अंदर एक था कि क्या हम इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में स्पोर्ट्स की वीडियोस बना के मोनेटाइज के ऊपर लगा सकते हैं। मेरा तब भी ये आंसर था कि हमें इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अब स्पोर्ट्स के कंटेंट के ऊपर मेरा एक इंडिया का स्टूडेंट है, उसने बड़े अच्छे व्यूज़ लिए और अच्छे पैसे भी बना लिए, एट द एंड उसको मिले नहीं। वो कंटेंट जिसके ऊपर हमें पता है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, हमें उस पर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं जब एट द एंड हमें पे आउट ही नहीं मिलना। आप इस तरह के कंटेंट्स को ऑडियंस गेनिंग के लिए यूज़ करो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपको मैं प्रीवियस वो स्टूडेंट को बताया, आप मल्टीपल अकाउंट्स चलाओगे, आपने पूरा एक वो बना लिया अपना कि मेरे एक अकाउंट पे 1 लाख फॉलोइंग है, दूसरे पे 1.5 लाख है, तीसरे पे 3 लाख फॉलोइंग है। इस तरह से आपने पूरा एक मैकेनिज्म रेडी कर लिया। फिर आप इन ऑडियंसेस को मूव ऑन कर सकते हो गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर, लाइव इंसेंटिव के ऊपर, टिकटॉक शॉपर क्रिएटर के ऊपर, ठीक है। या फिर उनकी निशेस को चेंज करके आपको फर्दर इसी तरह का कंटेंट लगा सकते हो जिसको आप खुद से लगा रहे हो। बाकी जो आप कह रहे हो कि मैं इमेजेस के थ्रू लगा लूँ, इमेजेस में अगर आप AI इमेजेस लगाते हो तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज आप रियल इमेजेस ऐसे उठाते हो फीफा की या कोई इस तरह की इमेजेस, तो मे भी आपको वो समटाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा ही क्रिटिकल स्पोर्ट है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, ये आपको बड़ी गंदी किस्म के स्ट्राइक्स देते हैं और आपको मैक्सिमम वो बैन ही करते हैं, ठीक है। ये हमें फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है जब हमारा अकाउंट मोनेटाइज होता है, ठीक है।
ठीक है। और इसमें मोनेटाइजेशन के बाद हमारे अकाउंट के ऊपर 1 मिनट से कम की अगर कोई वीडियो आती है तो वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं होती? नहीं, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट मोनेटाइज के लिए काउंट नहीं होगी, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कैसे होगी जब वो काउंट ही नहीं होनी, ठीक है। उसमें कुछ मेरी वीडियोस थी जो पहले की पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको प्राइवेट किया तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था डिस्क्वालीफाई, लेकिन उसका मैसेज नहीं आया था, सिर्फ लिखा हुआ आया था। फिर मैंने दोबारा से उसको मैं बताता हूँ ओपन मैं कर दिया बताता हूँ तो मैं जी। बताता हूँ जब हम किसी भी एक वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई ही शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वीडियो जस्ट आपको अर्निंग नहीं देगी, ठीक है। उस डिस्क्वालीफाई का ये मतलब नहीं होता कि हमें वो वीडियो कॉपीराइट दे रही, ठीक है। सिर्फ उसका ये मतलब है कि बस इस वीडियो के ऊपर हमें अर्निंग नहीं मिलेगी। कोई भी वीडियो हम प्राइवेट करते हैं तो उसके ऊपर डिस्क्वालीफाइड ही लिखा हुआ था, ठीक है। ठीक है। और एक बैंक अकाउंट को हम कितने आईडीज में यूज कर सकते हैं? एक पेपाल को आप मैक्सिमम 5 पे लगता है, लेकिन ये कि मेरा तो नहीं 5 पे अब लग रहा, 4 पे मेरी डिवाइसेस पे लग रहा। मैंने रिसेंटली लगाया ना, तो 4 के बाद वो बता रहा है भाई नहीं लगेगा। तो ये कि 4 एक की लिमिट है, आप अपनी 4 एक अकाउंट पे लगाइएगा। बाकी आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले लीजिएगा, या कोई जानने वाले हैं रिश्तेदार आउट ऑफ कंट्री, आप उनको बोल के पेपाल्स बनवा लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग के इतने अकाउंट्स हैं, इतने पेपाल की जरूरत पड़ सकती है, फिर उस हिसाब से आप अपने अकाउंट पे लगाते जाइएगा, ठीक है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ओके। ये बल्कि सजेशन है कि सजेशन ये है मेरी कि मेरा अकाउंट मोनेटाइजेशन करवा चुके हैं तो उनका एक सेपरेट ग्रुप बन सकता है, क्योंकि उनकी डिस्कशन डिफरेंट होगी बिगनर्स के साथ। अच्छा, आप कह रहे कि भाई जिनके अकाउंट मोनेटाइज हुए हैं उनको सेपरेटली ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। आपके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है, चीज़ भी ठीक है, लेकिन वो लोग जिनके अकाउंट्स मोनेटाइज होना शुरू हो जाते हैं वो ग्रुप से साइड में होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनका तरीकाकार ये होता है कि भाई ग्रुप में आना है तो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए आना है, ठीक है। प्रीवियसली बैचेस के अंदर मैंने ये बड़ी चीज़ ऑब्जर्व की है, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना नेचर होता है। हम कहेंगे भाई हर एक बंदा अपनी वैल्यूज या इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो वो चीज़ हमें फिर नहीं देखने को मिलती, या उस तरह का हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं बन पाता। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा अकाउंट मोनेटाइज हुआ है, मुझे अच्छे पैसे आ रहे हैं, मुझे ग्रुप में आने की क्या ज़रूरत है। मैंने कब ग्रुप में आना, जब मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, मैंने ग्रुप में मैसेज कर देना कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन बता दो। हाँ, सोल्यूशन मिल गया मुझे, मैं उसके बाद फिर से साइड पे। तो ये है कि हमें इसको को फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब जो चीज़ें आप कर रहे हो या मोनेटाइज अकाउंट्स आप चला रहे हो, वो कल को जो फ्रेशर हैं या जिनके अकाउंट्स अभी मोनेटाइज नहीं हुए उन्होंने भी करने हैं, तो उनको फिर इस चीज़ में हेल्प होगी कि हाँ भाई ये चीज़ थी, अगर किसी के अकाउंट पे प्रॉब्लम आई है मोनेटाइज के बाद तो इस वजह से आई है, मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी है, या किसी ने अच्छे पैसे बनाए थे तो ये उसका पोर्टफोलियो था। अब बात आ गई कि हाँ भाई ग्रुप बना दिया। जब मैंने रिजल्ट्स वाला ग्रुप बनाया, जिन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं वो हम जो है उससे एक सेपरेट ग्रुप के अंदर उनके रिजल्ट शेयर करेंगे, या उनका वर्क फ्लो कैसे उन्होंने काम किया था, किस तरह से उन्होंने इतने रिजल्ट्स लिए हैं, वो सारी चीज़ें फिर अपनी वहाँ पे शेयर करते जाया करेंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, ठीक है। ठीक, चलें, सही ओके है, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। अली, अली का कोई क्वेश्चन नहीं है। जाम अच्छा, माइक अनम्यूट हुआ है। जी जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बूस्टर क्यूब से जो फॉलोअर्स ले रहे थे लाइव वाले, अब वहां से वो नहीं दे रहे, तो इसका कोई सॉल्यूशन कोई और? अच्छा, इसका सोल्यूशन एक सोल्यूशन तो राइट नो है, वो ये है कि जब आप बूस्टर क्यूब पे जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ आएगा टिकटॉक चीप फॉलोअर सर्विस, आप उसको सिलेक्ट करोगे और 193 रुपये में वो आपको 1 के फॉलोअर्स देंगे। आप वो वाली सर्विस को चूज़ करके फॉलोअर्स लेंगे, लेकिन मोनेटाइजेशन का तरीका मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपने मोनेटाइज करना, उससे पहले आप मोनेटाइज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, अच्छा एक और चीज़ हमारे पास आ गई, लाइव वाले फॉलोअर उन्होंने बोला तो है कि विद इन सम डेज हम रिस्टोर कर देंगे, लेकिन विद इन सम डेज भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हमारे पास ये नहीं दूसरा किया अल्टरनेट ये सर। बचता है। दूसरा अल्टरनेट यही है कि हम जब वो 193 रुपीज़ में जो हमें 1 के फॉलोअर्स दे रहे हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने फॉलोअर्स पूरे कर लेंगे, ठीक है। और मोनेटाइज जब आपने करना होगा मुझसे पूछेंगे, मैं फिर आपको ब्रीफ करूंगा, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर सुफियान भाई से थोड़ा बोले, बहुत महंगा दे रहा है अकाउंट। यार मैं सुफियान भाई से क्या बोलूँ, वो मेरा कोई पर्सनल बंदा तो नहीं है, मार्केट में अकाउंट सेल कर रहा है। मैंने वैसे भी उसको बोला हुआ था कि भाई ये चीज़ है, लेकिन सारी मार्केट ही तेज़ हुई हुई है। सब भी हर तरफ से, जब से लाइव इंसेंटिव आया, मैं खुद 35 हज़ार रुपये के अकाउंट उससे उठा रहा हूँ। आपको आई डोंट नो कि वो कितने के बता रहा है, 35 का, 37 का। कल मैंने 2 उठाए 35 के। 35 अब का एक मुझे लेके देंगे, मेहरबानी करें। इतना बजट नहीं है, वो 45 कह रहा है।
आप ऑडियंस को मतलब अकाउंट की कंडीशन के ऊपर भी डिटरमाइन करते हैं। ये बाय एंड सेल वाली बात आ गई। चले ये आप स्पॉट नंबर पे क्वेश्चन डिलीवर कर दीजिएगा, मैं फिर ये है कि उससे बात करके अगर तो हुआ अकाउंट तो आपको कन्वे करवा दूंगा, ठीक है। आपको ना नहीं करेगा, ये ना मेहरबानी तो नहीं कीजिएगा। करेगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। मुझे खुद 10 अकाउंट्स की जरूरत है, मुझे अभी खुद नहीं वो 10 अकाउंट्स दे रहा, तो मैं फिर ये है कि एक मामला तो तरीके फिर से वहीं पे बस। आ जाते हैं, ठीक है। चले मैं उससे बात करता हूँ। फिलहाल उसके पास 2 अकाउंट्स हैं। मेरी शाम में बात हुई, कह रहा था मोहसिन भाई अकाउंट सारे शॉर्ट हुए हैं क्योंकि लाइव इंसेंटिव के ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं, तो अकाउंट्स आ ही नहीं रहे, ठीक है। वो एक अकाउंट का बोल रहा था, तो मैं कहा यार नहीं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाकी खैर हम बात कर लेंगे, ये स्पॉट नंबर पे आप मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है। सही है, बस एक ओके एक लेके दे बस। एक ले दूंगा, लेकिन ये है कि बात करके ये ना, चले अल्लाह खैर करे कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते जी। जाम शोएब, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, क्या हाल है भाई? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, क्वेश्चन करिएगा। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम ना रीजन चेंज करने के लिए जाते हैं अकाउंट का, मिसाल के तौर पर मेरा यूके का अकाउंट है, फिर वहां जाएंगे वो कहेंगे अगर आपको यूएसए में कन्वर्ट करना है आपके अपने अकाउंट को, फिर वो कहेंगे 60 डेज को ना उसी आईपी पर रखो, फिर ये क्या हो जाता है रीजन चेंज? 60 डेज के बाद हो जाता होता है, लेकिन ये कि 60 डेज में आप इस चीज़ की उनको श्योरिटी दें कि आपका आईपी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन बेसिस के ऊपर हो जाता होता है, लेकिन यह है कि आपको ये मतलब अगर ना हो तो पहले अपील करना पड़ती, फिर 60 डेज रखना पड़ता उस आईपी के ऊपर, फिर वो रीजन आपका चेंज कर देते हैं, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं ना सिमी एडिटिंग पर वो काम कर रहा हूँ, फिर मेरी वीडियो ना डिस्क्वालीफाई हो जाती है। सेमी एडिटेड पे काम कर रहे हो? अभी तो एडिटिंग की वो क्लास ही नहीं हुई है, तो ये नहीं है नहीं भाई, कि वो जैसे रिएक्शन वाला हो गया। रिएक्शन वाला होगा। आप वो वीडियो देखें ना कि वीडियो कौन सी लगाई मैंने रिएक्शन के ऊपर, या मैंने वो वीडियो फिर कैसी बनाई है, वो आप चेक फिर करवाए मैंने ना एडिटिंग। फिर मैंने अपील की, फिर वो अप्रूव होगी। 2 वीडियो डिस्क्वालीफाई, फिर वो अप्रूव होगी थी मेरी। बाय मिस्टेक भी हो जाता होता है एल्गोरिदम को बग की वजह से भी। बाकी फिर भी आप अपनी ना एडिटिंग चेक करवाया करें ग्रुप में एक दूसरे को शेयर करके। मुझे 400 में से कुछ 10 एक बंदे ही होंगे जिन्होंने अपने सैंपल्स बना के ग्रुप में भेजे थे कि भाई ये हमने एडिटिंग्स की थी, चेक कर दे, वेरीफाई कर दे। मैंने फिर खुद उनको वेरीफाई करके बताया था, ठीक है। तो बाकियों ने तो मुझे ऐसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इस बेस पे भी मैं आपके नंबर काटूंगा सबके, अब देखना दौड़े लगती हैं सबकी। अच्छा ठीक हो गया भाई। लास्ट क्वेश्चन है, वो यूके के अकाउंट पर एज रिस्ट्रिक्शन का इश्यू आ रहा है, वो क्यों आता है? एज रिस्ट्रिक्शन का इशू आ रहा है? एज रिस्ट्रिक्शन का इशू क्यों आता है? जब आपका कंटेंट ऐसा हो जो कि लेस देन 18 ईयर ऑडियंस को वो दिखाया जा रहा हो, तो फिर वो आपके अकाउंट के ऊपर या कंटेंट के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम लगा देते होते हैं। आप अपने अकाउंट के सेटिंग्स में जाके क्या करोगे, वहाँ पे एक फीचर होता है अब इनेबल 18 ईयर ओल्ड ऑडियंस वाला, उसका आप इनेबल कर दोगे, उस तरह का कंटेंट होगा तो टिकटॉक उस तरह की ऑडियंस को कन्वे नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है भाई, ये करूंगा ओके हो इंशाल्लाह। गया, अल्लाह चलो हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद उमैर, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर 2-3 क्वेश्चन है मेरे। एक तो अपना ये माइक कि ज़रा पास करिएगा, आपकी ना आवाज़ बड़ी कम आ रही है। जी, अब हमारी बात हाँ आ जी, रही अब होगी। आपकी आवाज़ आ रही है, जी जी। अच्छा सर, मेरे एक तो 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो हम लाइव इंसेंटिव का अकाउंट बाय करेंगे, उसमें हमें कैसे पता लगेगा इसमें ऑर्गेनिक फॉलोवर हैं या उससे किसी बूस्टर ग्रुप से लगाए हुए हैं, कि हमारी वीडियोस में वो, यानी जब हम लगाएं तो डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगी? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने के ना कुछ तरीके ये है। सबसे पहले नंबर पे आप देखोगे कि अगर उसके ऊपर 1 लाख फॉलोइंग है तो उसके ऊपर लाइक्स कितने हैं। क्या वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन वीडियो के ऊपर लाइक्स बता रहे हैं या अकाउंट के ऊपर लाइक्स बता रहे हैं? अब ये कहाँ पे लाइक वाला सिस्टम होता है? जब आप फॉलोअर्स वाला सेक्शन देखते हो उसके राइट साइड पे बिल्कुल लिखा होता है लाइक्स, ठीक है। आप देखोगे हाँ अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो इस बेस के ऊपर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो हमारा अकाउंट ऑर्गेनिक हो सकता है। फिर उसके बाद आप उसकी रीच को देखोगे, 30 डेज की रीच, कि हाँ 30 डेज की रीच क्या थी, 90 डेज की रीच क्या थी, या 365 डेज की रीच क्या थी। अगर वो ठीक ठाक रीच थी तो फिर इसका मतलब है, मतलब 1 साल की रीच से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर 1 साल में इस अकाउंट के ऊपर 20 मिलियन, 30 मिलियन व्यूज़ हैं, तो इन बेस पे ये अकाउंट जब 1 लाख फॉलोइंग दे सकता है। अगर वो बिल्कुल ये दोनों चीज़ें नहीं फॉल कर रही आपके उस अकाउंट के ऊपर, तो फिर यह है कि हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने फॉलोइंग लगवाई हो सकती है। मे बी इसके जो है वो 30-40 हज़ार ऑर्गेनिक फॉलोअर और बाकी उसने बूस्टर क्यूब से लगवाए हो, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास रीजंस निकल के आते हैं, ठीक है। अच्छा सर, वो शायद आपको याद हो, बैच 80 में जब मैं था तो मैंने आपके साथ एक कंटेंट शेयर किया था
जो कि एक ब्रॉडकास्ट का था, क्वेश्चन आंसर का ना, ये 1-to-1 प्रोग्राम में। अच्छा तो वो मेरा अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन अब वो जो एडिटिंग का तरीका है जैसे रिएक्शन वाला, अगर मैं अपना ही अवतार हेजन से बनवा के और उसके ऊपर कोई कमेंट्री वगैरह करवा दूँ और दोबारा उसी कंटेंट को लेके चलो, तो नए अकाउंट पे लेके चलूँ या उसी अकाउंट को दोबारा मोनेटाइज करने का ट्राई करूँ? वो आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम अपना कॉपीराइट कंटेंट लगा रहे होते हैं ना तो हमारे अकाउंट्स डिस्क्वालीफाई होते होते हैं, ठीक है। बाकी अब हम इस तरह से करेंगे, मैं बताता हूँ, हम इस तरह से करेंगे कि उस अकाउंट का हम दोबारा से लेके चल सकते हैं, लेकिन हमें अपना कंटेंट एक अच्छा चूज करना पड़ेगा, उस बेस पे हम उसको आगे लेके चलेंगे। और थर्डली, हमने अगर अपना हेजन से अवतार लगाना है क्रिएट करके, तो साथ हम ये देखेंगे कि उस अवतार के साथ हम अपनी कौन सी वीडियो लगा रही हैं। अगर हम किसी के ऊपर अगर रिएक्शन देना चाह रहे हैं तो ठीक है। लेट्स सपोज आप अगर क्योंकि भी मैं टोटली अपने अवतार की वीडियो बना के लगाना चाह रहा हूँ, तो उन बेसिस के ऊपर आपकी अर्निंग बिल्कुल लो होगी, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को टिकटॉक जो है वो लो क्वालिटी के अंदर, ये लो आरपीएम वाली कैटेगरी के अंदर कंसिडर करता है, ठीक है। ओके। नहीं सर, वो असल में पहले अकाउंट मोनेटाइज हो गया था, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हुआ कॉपीराइट कंटेंट की वजह से, वो फिर इसलिए से मैं पूछ रहा मोनेटाइज था। हो जाएगा, मसला नहीं है तो फिर उसका। मैं अवतार ना भी बनवाऊँ, मैं खुद ही रिएक्शन कर दूँ उसके ऊपर कोई इंग्लिश में, मसला ही तो नहीं, कोई मसला ही नहीं है, खुद रिएक्शन करें, जरूरी है आपने सब्सक्रिप्शन पे पैसे लगाने हैं, ठीक है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में मैंने किया था वो ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ अभी तक मेरा। वो जी मैंने जी। स्पॉट पे फोटो खींचा था तो वो मिक्स हो गया क्वेश्चन। उसमें सवाल मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो मेरे सर्कल में है वो कहता है कि जी मुझे ऐसा अकाउंट चाहिए जो मोनेटाइज हो सके, लेकिन मैंने उस पाकिस्तानी कंटेंट पे अपना काम करना है, अपना काम कोई मतलब गेम लगानी है, गेम खेलते हुए बच्चों की लगानी है। तो उसमें क्या है कि मैं यूएसए की आईपी पे तो अकाउंट बना दिया मैंने एक दफ़ा ना, तो अब जब मैंने उसको देना है तो क्या वो बंदा पाकिस्तानी आईपी पे यूज करेगा या यूएसए की आईपी पे यूज करेगा? एंड सेकंडली कि जब वो मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है तो क्या दोबारा मुझे उसको यूएसए की आईडी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आईपी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, या वो पाकिस्तानी आईपी से ही अप्लाई हो जाएगा मोनेटाइज के मैं लिए? बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ गया कि जिसको आप सेल करना चाह रहे हो, वो बंदा अपनी ऑडियंस किस कंट्री की टारगेट करना चाह रहा है। अगर वो उर्दू के अंदर साथ बोल भी रहा है तो फिर उसकी लोकल ऑडियंस आएगी, फिर उस बेस पे उसको कोई वीपीएन या प्रॉक्सी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, वो पाकिस्तानी आईपी के ऊपर चलाएगा, ठीक है। ये उसने चीज़ वेरीफाई करनी होगी। दूसरा नंबर पे जब भी हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई मोनेटाइज करना होता है, हम एलिजिबल कंट्री के आईपी के ऊपर रखते हैं, वो यूएसए का हो, यूके का आईपी हो, कोई भी आईपी हो, हमने उन आईपीस के ऊपर रख के ही अपने अकाउंट को मोनेटाइज करना होता है, ताकि हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ठीक है। तो सर जब ओके मैं ओके। दोबारा मोनेटाइज के लिए अप्लाई करूंगा तो फिर 3-4 दिन मैं उसको यूएसए की आईपी पे रखूँ, आप ये कहना चाह रहे 24 घंटे, 24 घंटे इनफ है, 3-4 दिन की तो जरूरत ही नहीं है। 24 घंटे के हैं? और वो बाद हम मोनेटाइज तो एसएसएन पे ही होगा? एसएसएन पे मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज आपका अकाउंट पहले हो जाता होता है। एसएसएन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करना होती है, जी जी। ठीक है, पे आउट लेने के मतलब लिए कि दो उस चीज़ें टाइम भी मैं सेपरेट है। एसएसएन नहीं दूंगा, पाकिस्तानी आईडी डिटेल नहीं दूंगा? हाँ बिल्कुल, आप एसएसएन नहीं देंगे, पाकिस्तानी आईडी कार्ड नहीं देंगे। आप ही के ग्रुप में एक लड़का था, उसने पाकिस्तानी आईडी कार्ड से वेरीफाई किया था, मोनेटाइज होने के बाद उसका अकाउंट इन्होंने एलिजिबल कर दिया। अब वो दोबारा से, मतलब ये इतनी गंदी ये प्रॉब्लम टिकटॉक के ऊपर अभी चल रही है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको एसएसएन रेकमेंड किया था कि इसी के ऊपर आप चलेंगे, ठीक है। चले ठीक है ओके सर, थैंक ओके, यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। हुमायूं, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हुमायूं का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपके। मोहसिन भाई, ये पूछ रहा था कि आईपी जैसे मतलब वो हो जाती है, स्पैम में चली जाती है, उसकी क्या निशानी होती है? आईपी स्पैम में चली जाती है, उसकी क्या निशानी होती है? उसके रीजंस मल्टीपल होते हैं। आईपी रॉयल की जो भी हम मैं बताता हूँ, मतलब यूज कर रहे मैं बताता हूँ। अब इसकी एक वेरिफिकेशन का तरीका ये है कि हम जाते हैं गूगल पे, वहाँ पे सर्च करते हैं माई आईपी स्कोर, आपके पास वेबसाइट्स आ जाती हैं। आपने 2-3 वेबसाइट से वेरीफाई करना है कि क्या मेरा फ्रॉड स्कोर उस आईपी के ऊपर 80 से कम आ रहा है। अगर 80 से कम आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि मेरा आईपी स्पैम हो चुका है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आईपी रॉयल की सपोर्ट से बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारा आईपी स्पैम हो चुका है या हो गया है, हमें इसकी रिप्लेसमेंट दे। अगर वो रिप्लेसमेंट देते हैं तो वेल एंड गुड है, मैक्सिमम चांसेस है कि रिप्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है। इसको वेरीफाई करने का ये एक ऑथेंटिक तरीका है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई वैसे ऑब्जर्वेशन कैसे करें अकाउंट्स को चेक करके, लेट्स सपोज आप अपने किसी एक अकाउंट मोबाइल के ऊपर 4 या 5 अकाउंट चला रहे हो और एकदम से चारों पांचों अकाउंट की रीच डाउन हो गई है और 10 से 15 दिन तक वो रीच डाउन है, तो फिर इन बेस पे हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा आईपी जो है वो स्पैम हुआ है, जिस वजह से हमारे किसी अकाउंट के ऊपर रीच नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, मतलब कि जो ये लो स्कोर दिखाता है स्कैमर एटिक्स पे मैं देखा था, उसमें कहते हैं कि अगर
22 या 30 या 40 आपका आ रहा है तो ये सही स्कोर है, मीडियम स्कोर है। आप कह रहे हैं कि 80 तक? 80 के मतलब मैं बताता हूँ ना, अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक हो गया हाई, मीडियम, फिर लो, ठीक है। अब 80 से अबव है या 80 है तो वो समझ ले कि हाई के अंदर ही आएगा। मीडियम आ जाएगा तो फिर वो समझ ले कि उससे लेस, फिर मतलब ये कि वो आपको आईपी का ना साथ कलर वाइज भी करके बता देंगे। अगर वो येलो होगा तो मीडियम है, रेड होगा तो वो रिस्की है, या लो है, वो ग्रीन होगा तो फिर इसका मतलब वो बिल्कुल ओके, ठीक है। इस चीज़ का वेरीफाई करेगा, कोशिश करिएगा कि अगर वो मीडियम में भी हो ना तो मीडियम में भी वो हाई पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम जब 80 पॉइंट्स तो उसके हों, ठीक है। ठीक है, ठीक है। बस इसका ओके। दूसरा ये है कि मुस्लिम मैंने आपको मैंने बताया था ना कि अकाउंट मोनेटाइज अकाउंट की नीचेस फाइनलाइज करके दी हुई। आई थिंक मेरे ख्याल में 5 to 7 है, तो उसमें आप थोड़ा सा मुझे रिकमेंड करके बता दें। मैं फिर सपोर्ट एडिटिंग नंबर वाले पे उस पे एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक अगर हो गया, हुआ तो फिर उसको फिर बिस्मिल्लाह कोई करूंगा इसमें। मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। वो इस्लामिक वाले की बात करने आई थिंक सो आप। जी 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 जी, चलो इस्लामिक बीबी ठीक हो वाले गया, कंटेंट के अंदर ठीक हो लगाना है। गया। तो ये कि ओके उसके हो अंदर गया। कोई इस्लामिक ही मैंने नीचेस फाइंड करके दिए हैं। तो ये है कि वो उसमें आप मैं बता दें, फिर बताता हूँ, मैं उसको एडिटिंग करके मैं बता आपको देता हूँ। बता देता हूँ, ठीक है। मैं वो वेरीफाई कर दूंगा, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग का जो तरीकाकार होगा, हमने जो अभी ये वीडियो रेडी होके आएगी या वीडियो अपलोड होगी सही। पॉडकास्ट या मोटिवेशनल की कैटेगरी में, इन दोनों कैटेगरीज को हम चूज करते हुए अपने उस अकाउंट के ऊपर कंटेंट लगाएंगे इस्लामिक का, ठीक है। ठीक है। या इस्लामिक ठीक पॉडकास्ट टाइप लगा देंगे या मोटिवेशनल टाइप लगा देंगे, ठीक है। ठीक ठीक हो ओके गया, हो ठीक हो गया, ओके गया। चलो ओके, ठीक थैंक है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। मुबशिर, क्या क्वेश्चन आपका? माइक कन्वर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। है सर? एक मिनट बस दीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है। अच्छा सर, मुझे पहला सवाल ये है कि मोड एपीके से मैं घर पे जो मोबाइल्स होते हैं जिसके सिस्टम्स वगैरह के, उनको दे सकता हूँ मैं यूज बिल्कुल करने के दे लिए कि सकते हैं, वो सिर्फ क्राइटेरिया वगैरह पूरा कर ले ज़बरदस्त है, और ज़बरदस्त है, बिल्कुल आप उनको मोनेटाइज दें, के उनको बाद बोले फिर मैं क्राइटेरियाज पूरे करें, बिल्कुल कर ठीक हो गया सकते हैं, सर। कोई मसले वाली बात सर ही नहीं है। जी जी। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये जो फेस रिएक्शन वाली जो आपने एडिटिंग बताई है, ये पॉडकास्ट पे यूज हो सकती है मोनेटाइज के फेस, बाद? मैं बताता हूँ, पॉडकास्ट की जो आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट में एडिटिंग बताई जाएगी आप वही वाली करिएगा, फेस रिएक्शन वाली ज़रूरी करनी है। जब एक चीज़ करने से हमें कॉपीराइट भी कम आ सकता है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं, हम वो करेंगे बनिस्बत इसके कि हम जब वो बस खाली एक फेस रिएक्शन लगा दें। जिन कंटेंट्स के ऊपर फेस रिएक्शन लगता है या लगाना चाहिए वो मैंने आपको आगे बता दिए थे। पॉडकास्ट को आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेके चलते हो ना, रिएक्शन बेस से हटके आप उसमें ये चीज़ शो करवाते हो कि ये भाई ओरिजिनलिटी और मैं ही इस कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टिकटॉक पे, तो उन बेसिस के ऊपर वो कंटेंट परफॉर्म भी अच्छा करता है और आरपीएम भी अच्छा बना के देता है, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक ओके ओके, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, मीटिंग हम अपनी यहाँ पे फिलहाल वाइंड अप करते हैं। मैंने क्लास अपलोड करनी है, 12 बज चुके हैं। आप उस क्लास को देख के फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के ऊपर अपनी अपनी वीडियोस को एडिट करेंगे और मुझे इसी, आप जिन जिन ग्रुप्स के अंदर है उन सभी ग्रुप्स के अंदर आपने सैंपल्स भेजने हैं और मैंने वो चीज़ चेकआउट करनी है। क्लास हमारी चलने को ये 1 बजे तक चले जाए, फिर क्लास रह जाएगी हमारी जो मैंने अपलोड करनी है, मामलात फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। मैंने सुबह 10 बजे तक आप सबसे ये लेनी है इस चीज़ के ऊपर अपडेट। 10 छोड़ने चले, मैं शाम 4 बजे तक का टाइम दे देता हूँ क्योंकि जॉब पे शाम 4 बजे भी छोड़ दो, 6 बजे का टाइम दे देता हूँ क्योंकि जॉब वाले पर्सन भी हैं। 4 बजे अगर वो आते हैं तो 6 बजे तक उस चीज़ को वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको, आपके पास टाइम होगा। मुझे हर एक बंदे की रिपोर्ट चाहिए ग्रुप्स के अंदर जो आप सबके बने हुए हैं। आप सब ने अपने अपने एडिटिंग के फॉर्मेट्स भेजने हैं ताकि आप सबके ग्रुप्स में आप सबके जो फेलोज हैं उनको आइडिया हो कि भाईजान हमारे ग्रुप में किस किस बंदे का एडिटिंग का किस तरह का लेवल है, ठीक है। और आप सबको उन्हीं बेसिस के ऊपर, चले मैं 5 बोनस पॉइंट्स भी दूंगा अगर आपकी एडिटिंग उस तरह की हुई तो मैं अब वो खुद अप्रूव करूंगा, ठीक है। मुझे अगर वो सेटिस्फाई कर पाई आपकी एडिटिंग तो खैर, बाकी जिनके जो क्वेश्चंस हैं वो मुंह ना बनाएं, सपोर्ट नंबर पे आ जाएं, मैसेजेस करें, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ। मीटिंग अपनी इतनी लंबी हम नहीं कर सकते, मैंने क्लास भी आगे देनी, फिर मेरे लिए मामला डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।